आज मैं आपके सामने कोई एक अजूबा बात नहीं रखने वाला हूँ। जो बातें आप जानते हैं, जो इस्लाम आप सीखते हैं और सीखे हैं, वही बात मैं आपके सामने अपने मुताले के हिसाब से, मैं अपनी स्टडी के हिसाब से आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। हर जुमा के दिन खिताब होता है, लोग खुतबे जुमा सुनते हैं, मगर इंसान की जो फितरत है वो फॉरगेटफुल है, भूलने वाली है। इसलिए इसको मरते दम तक समझने और समझाने की बात की गई है कि एक बार याद करने के बाद सारी जिंदगी वो बात याद रहे, ऐसा नहीं है। बल्कि जब तक आदमी जिंदा है उसे जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। एक दिन का खा लेना यह काफी नहीं है कि आज मैंने खाना खा लिया, अब 1 महीने तक की छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि रोजाना जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। कोई ये नहीं कहता कि साहब वही 1 रोटी मैं कितना खाऊं, वही 1 चावल मैं कितना इस्तेमाल करूं, वही 1 आलू मैं कितना खाऊं, नहीं, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। इसलिए लोग 2 साल की उम्र से लेकर 92 ईयर्स 92 साल तक उसी रोटी को खाते हैं। एक दिन अगर नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी जरूरत में दाने को शामिल फरमा दिया है, और इसके बगैर इसकी जिंदगी मुश्किल है और नामुमकिन है। कोई खाए बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक फिजिकल लाइफ है, जिस्मानी जिंदगी के खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह एक रूहानी जिंदगी है, जो जिस तरह अगर जिस्म से रूह निकल जाए सारा जिस्म बेकार है। तो जिस्म की खुराक दाना है, जो असल में जो जान है, जो रूह है, उसकी भी कुछ खुराक है। और वह रूह मरे नहीं, रूह जिंदा रहे, उसकी खुराक यही है कि रूह को ग़िज़ा दी जाए, और वह रूह की ग़िज़ा है अल्लाह का जिक्र। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वह रूह की ग़िज़ा है जिक्र इलाही, वह रूह की ग़िज़ा है कुरान हदीस का इल्म। और जब तक वो ग़िज़ा उसको नहीं दी जाए तब तक रूह रिफ्रेश्ड और तरोताज़ा नहीं होती, वो हमेशा मुज़महिल रहती है। और अगर रूह मुज़महिल रहे तो आदमी 1000 सेब संतरा अनार खाए, कभी उसके चेहरे पे हकीकी ग्लेजिंग और हकीकी जो शगुफ्तगी होनी चाहिए वो कभी नहीं आएगी। आज सबों का चेहरा बुझा बुझा रहता है, दौलतों के अंबार पे बैठने के बावजूद भी लोग परेशान नजर आते हैं, सिर्फ इसलिए कि रूह बीमार है। लोग सुबह से शाम तक 10 बार खा तो लेते हैं, लोग गाड़ी पे चल तो रहे, लोग फलकबोस इमारत की तामीर कर तो रहे, लेकिन जो असल रूह की ग़िज़ा है उससे महरूम है। सुबह से लेकर शाम तक पॉलिटिक्स की बातें होती हैं साहब, सोशल स्टेटस की बातें होती हैं कि उन्होंने 10 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, उन्होंने 10 करोड़ की शादी रचाई, उन्होंने सब महंगी गाड़ी 4 करोड़ की खरीद ली। ये सारा चर्चा तो होता है, गाड़ियों का, फार्म हाउस बनाने का, साहब माली डेवलपमेंट का या पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, सब चर्चा होता है। लेकिन यह रूह बीमार है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कभी जन्नत का चर्चा नहीं होता, कभी आखिरत का चर्चा नहीं होता, खालिक कायनात का चर्चा नहीं होता। जो हमारा खालिक, जो हमारा मालिक, जो हमारा राज़िक, जो सारी कायनात का संचालन करने वाला है, उसका ही जिक्र नहीं होता, जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि बंदा अपने आप में कुछ नहीं है, ये एक जलील कतरे से पैदा हुआ है, इसकी यही हैसियत है। इसकी गर्दन पे मौत की तलवार 24 घंटे लटक रही है, यही इसकी हकीकत है।
ये आंधी तूफान जलजले की जद में है, यही इसकी हकीकत है। और 100 साल के अंदर ही अपनी सारी बसात को समेटकर इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, यही इसकी सच्चाई है। इज्जतदार आज है, कल जलील हो रहा है। आज सेहतमंद है, कल बीमार हो रहा है। आज मालदार है, कल गरीब हो रहा है, यही इसकी सच्चाई है। लेकिन इतना कमजोर होने के बावजूद यह इंसान अपने रब्बे करीम, अपने खालिक और मालिक की इस कदर नाफरमानी में जुटा हुआ है। लगता ही नहीं है कि वो खुदा की जमीन पे रहता है, लगता ही नहीं है कि वो खुदा की दी हुई रोजी खाता है, लगता ही नहीं है कि उसे मरने के बाद उसी रब्बे करीम के सामने हिसाब किताब देने के लिए हाजिर होना है। तो कैसे इस दुनिया में सुकून मिलेगा, कैसे उसके चेहरे पे नूर आएगा? जो असली मकसद हयात है उसी की फुलफिलमेंट नहीं हो रही। जो असल रूह की ग़िज़ा है वही ग़िज़ा से यह रूह महरूम है। इसलिए अल्लाह ने दौलतें दे दी, सुकून छीन लिया। अल्लाह ने माल की फरावानी दे दी और जो असल पीस है उसको अल्लाह ने छीन लिया। अमेरिका का सबसे अव्वल नंबर का व्यक्ति और हिंदुस्तान का सबसे अदना दर्जे का इंसान, सारे लोग परेशान हैं। अगर कोई चपरासी परेशान है तो चलो ठीक है, इसके पास आमदनी कम है, इसके पास मीन्स ऑफ लिविंग नहीं है, इनका खर्च है 10,000 का, आमदनी इनकी 5,000 है। ये अगर जहर खा रहा है, ये अगर सुसाइड कर रहा है, ये मानने की बात है कि चलो इनके पास वसाइल कम है। लेकिन जो अरबों में खेलने वाला है उसे सुसाइड करने की क्या जरूरत है? जो खरबों में खेलने वाला है उसे जहर खाने की क्या जरूरत है? जो आदमी साहब महानगरों में करोड़ों की बिल्डिंग में रहता है उसे इस दुनिया से झुंझला कर जान देने के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि इस हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज का रहने वाला, बंबई के चकाचौंध दुनिया में जीने वाला, वो किस कदर ग्लैमर से भरी हुई लाइफ गुजारता है। समंदर के किनारे करोड़ों की बिल्डिंग में रहने वाला, अरबों के फ्लैट में रहने वाला, महंगी कार चलने वाला, और साहब स्टूडियो की ग्लैमर वाली जिंदगी से वाबस्ता आदमी जो एक फिल्म पे साइन करके 50-50 करोड़ रुपए कमाने वाला, जो डांस की जबान, इंजॉय की जबान, इंटरटेनमेंट की जबान, रिलैक्स की जबान, जो इंजॉय की जबान ही जानता है, नाचने गाने की जबान, कॉमेडी की जबान, जो यही जानता है, जिसके फॉलोवर करोड़ों की तादाद में दुनिया में मौजूद, मगर उसके बावजूद उसके घर से निकलती है लाश। उसके बावजूद एक स्मार्ट एक्टर वो फांसी के फंदे पे लटक जाता है। एक ड्रीम गर्ल जिसके करोड़ों फैंस हैं, उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से निकल रही है। एक आदमी आईएएस ऑफिसर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, ये हिंदुस्तान का सबसे पॉश जॉब है, इससे ज्यादा अच्छा कोई जॉब नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज हैं, कल इलेक्शन हारेंगे, पवेलियन चले जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के राजा हैं, आज इलेक्शन हारेंगे, कल गुजरात वापस चले जाएंगे। लेकिन एक बंदा जब पीएम बन जाता है तो वो 30-35 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट और मालिक रहता है। भले ही उसका ट्रांसफर हो जाए, मगर वो जहां भी जाएगा डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहता है। तो डीएम बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये बहुत पॉश जॉब है इंडिया, बहुत टफ और डिफिकल्ट जॉब है। और जिसको मिल जाए तो फिर क्या कहना, उसकी शान शौकत, उसकी रॉयल्टी का क्या कहना। लेकिन करोड़ों बच्चे जो डीएम बनने के लिए तरस रहे हैं और हर साल लाखों की तादाद में उस कंपटीशन में बैठते हैं और पास सिर्फ 1,000 के करीब बच्चे होते हैं। बैठते हैं बच्चे 25 लाख, कामयाब होते हैं सिर्फ 1,000 के करीब, 800, 900, मैक्सिमम 1,000 बच्चे कामयाब होते हैं। और जो बच्चे कामयाब हो जाएं वो कितने फॉर्चुनेट होंगे, वो कितने खुश नसीब होंगे कि आईएएस ऑफिसर बन गए, मेरा बेटा डीएम बन गया या मैं डीएम बन गया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो बंदा डीएम बन चुका है, जो 10 साल नौकरी कर चुका है, जो बिल्कुल पॉप एंड ग्लैमर, शान और शौकत की जिंदगी गुजार चुका है, उसको तो हमेशा खुश रहना चाहिए।
मस्त रहना चाहिए कि साहब ये हिंदुस्तान के आला किस्म के जॉब में है और साहब शान शौकत इज्जत सब कुछ इसके पास मौजूद है, पैसे, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का एक आईएएस ऑफिसर वो अपने ही घर के फांसी के फंदे पे लटक गया, जो 10-20 साल जॉब कर चुका है, आईएएस ऑफिसर रह चुका है, उसके बावजूद उसे फांसी के फंदे पे लटकने की क्या जरूरत है। आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर बनना, 10 लाख महीना कमाना कितनी बड़ी बात है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबर मिली कि अमेरिका का एक इंजीनियर अपने 4 बच्चों समेत नदी में छलांग लगा के जान दे दी। आखिर कौन सा गम है, कौन सा टेंशन है दुनिया में? इंसान अक्ल शऊर से काम नहीं लेता है, इसलिए छोटी सी कमाई करने के बाद ये अपने आप को फिरौन का दादा समझने लगता है। समाज में आज दूरियां बढ़ रही, कोई किसी को सलाम नहीं करता, कोई किसी के पास नहीं जाता, हर आदमी अपने आप में मगन है, जैसा लगता नहीं कि वो इंसानी समाज में रह रहा हो। क्यों? थोड़ी सी आमदनी मिली, साहब अब गुरूर का पुतला हो गया। वो देख ले कि जो आल्टो पे चल रहा है, यहां तो 10-10 करोड़ की कार पे चलने वाले लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं और चैन नहीं। ये 5 लाख रुपए की आल्टो खरीद कर कौन सा तीर मार सकता है? यहाँ खरबों के घर में से घर से लाशें निकल रही है। यहाँ 1 करोड़ का घर बनाने के बाद ये कौन सा तीर मार रहा है? तो घर बनाना कमाल नहीं, गाड़ी खरीदना कमाल नहीं, सर्विस में जाना कमाल नहीं, आखिर जिंदगी का मजा है कहां? जब एक इंजीनियर जहर खा के मर रहा है, एक आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर रहा है, अरबों में खेलने वाला बिहार की राजधानी पटना का एक बहुत बड़ा व्यापारी जो अमेरिका से लौट के आया है, घूम के आया है, उसके घर से 4 लाश निकल रही है। अपनी खूबसूरत बीवी और अपने खूबसूरत बच्चों को वो अपने हाथ से गोली से मार के उसे मौत के घाट उतार देता है ताकि मेरी कहानी खत्म हो जाए, ना मैं जिंदा रहूं ना मेरे बच्चे जिंदा रहें। आखिर ये कौन सा टेंशन है? आए दिन अखबारात में इस तरह की खबरें आ रही कि साहब बहुत लाड प्यार से शादी हुई थी, करोड़ों रुपए खर्च करके शादी हुई थी, 5 स्टार होटल में शादी हुई थी, मगर 6 महीने नहीं गुजरने पाए कि शौहर ने अपनी बीवी को केरोसिन छिड़क के उसमें आग लगा दी। ये कौन सी चीज है? दुनिया कहां जा रही है? बात सिर्फ इतनी है कि जमीन खुदा का, आसमान खुदा का, हवा दी हुई खुदा की, मिट्टी खुदा की, आग खुदा की, सारी चीजें खुदा की, सल्तनत खुदा की, मगर बंदा खुदा की जमीन पे रहकर ये खुदा बनना चाहता है, खुदा की जमीन पे रहकर शैतान की पैरवी करना चाहता है, खुदा की इस जमीन को ज़िना से भर रहा है, खुदा की इस जमीन को सूद से भर रहा है, खुदा की इस जमीन को नाच और गाने से भर रहा है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के रहने वाले इंसान को सुकून कहां से देगा? क्योंकि हर चीज का एक फॉर्मूला है, दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से चल रहा है। रोजाना सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, वक्त पे मौसम का बदलना, वक्त पे रात का आना, वक्त पे दिन का निकलना, वक्त पे बारिश का मौसम आना, वक्त पे जाड़े का मौसम आना, ये सारा सिस्टम सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। ये कुदरत का निजाम है। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, दे फ्लोट ऑन देयर ऑर्बिट्स, ये सब अपने अपने मदार पे चल रहे हैं। लशम्स यंबगी लहा अन तुदरकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। सूरज के बस में नहीं कि चांद को पकड़ ले, रात के बस में नहीं कि दिन पे चढ़ जाए। सूरज और चांद ये अपने अपने मदार पे चल रहे हैं। और वल कमर कद्दरना हो मनाजिल हत्ता आद कल उर्जुनिल कदीम, सूरज के लिए अल्लाह ने एक मंजिल मुकर्रर कर दी है कि जनवरी में सूरज यहां से निकलेगा, मई में सूरज यहां से निकलेगा। इसके लिए मदार मुकर्रर है, उससे 1 इंच सूरज हट नहीं सकता। आसमान में काउंटलेस स्टार्स यानी बेगिनती सितारे हैं, वह सब अपने अपने महवर पर महवे गर्दिश है। जरा भी 1 इंच अपनी जगह से हटे तो दुनिया में जलजला पैदा होगा, आसमान में सुराख पैदा होगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। तो आसमान के बेगिनती खरबों सितारे का सिस्टम, सूरज और चांद का सिस्टम, मौसम की तब्दीली का सिस्टम, ये समंदर, नदी, नाले, डेजर्ट का निजाम, ये इंसान का पैदा होना,
बचपन से गुजरना, जवान होना, बूढ़ा होना, फिर मर जाना, 100 साल के अंदर ही दुनिया के सारे इंसानों का दुनिया छोड़ के चला जाना, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़कर जिसकी उम्र 100 साल से कुछ ज्यादा तजावुज कर गई हो, बल्कि 100 साल के अंदर ही मेजोरिटी को दुनिया छोड़ के चला जाना, यह सारा सिस्टम है खुदा का और सारा काम एक निजाम के तहत हो रहा है। कुल्ल शैइन फक़द्दरना हो तक़दीरा, हमने हर चीज के लिए एक निजाम रखा है। तो जब सारा काम एक सिस्टम से चल रहा है तो सुकून का भी एक सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम है, कॉमर्शियल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, वो सारा निजाम है। जब एक सांस के लिए मैं खुदा का मोहताज हूं, अगर अल्लाह थोड़ी देर के लिए हवा को रोक दे तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। अल्लाह जमीन के नीचे से पानी को रोक दे तो सब लोग बगैर पानी के मछली की तरह तड़प तड़प कर मर जाएं। और ये सारी बातें कुरान करीम में अल्लाह ने खोल खोल के बयान कर दिया। कुल अराअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमयअतिकुम बिमाइन माइन, अल्लाह कहता है कि हबीब आप कह दीजिए लोगों से कि अगर मैं जमीन के नीचे से पानी सुबह सुबह गायब कर दूं तो तुम्हारी निगाहों के सामने बहता हुआ पानी का चश्मा कौन लाएगा? वह कौन है जो तुझे पानी देगा? जमीन के नीचे से पानी अल्लाह गायब कर दे, सारी मशीनें फेल हो जाएंगी, फिर पानी ही नहीं निकलेगा, लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। अगर यह समंदर का खारा पानी इसको बुखारात बनाकर अल्लाह जमीन से आसमान पे ना ले जाए, फिर हवा उसको बादल बना के ना उड़ाए, फिर यही पानी मीठा बनकर आसमान से जमीन पे ना उतरे, नदी नाले में वह पानी जमा ना रहे और वही पानी जमीन के अंदर ना जाए, फिर वही पानी मोटर के जरिया चापाकल के जरिया लोगों के पीने के लिए ना आए, तो सारा इंसान तड़प तड़प के मर जाएगा। वह खुदा है चूंकि दुनिया में 75% हिस्सा समंदर का है और यह समंदर में मेजॉरिटी मैक्सिमम समंदर खारे पानी का मजमुआ है कि समंदर के किनारे बंदा रहे प्यास के मारे मर जाएगा, लेकिन यह समंदर का नमकीन पानी उसकी प्यास को बुझा नहीं पाएगा। इतना कमजोर इंसान खुदा से लड़ाई करने जा रहा है, खुदा से जंग करने पे आमादा है। जैसे खुदा की दुनिया को हिला के रख देगा, जैसे खुदा की दुनिया को पाप से भर देगा। कौन खुदा, कैसा खुदा? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिस्टम में छेड़छाड़ करना बंदा चाहता है। खुदा की जमीन, खुदा का आसमान, खुदा का सूरज, खुदा का चांद, खुदा की दी हुई ऑक्सीजन, खुदा का दिया हुआ पानी, खुदा की दी हुई आग, और ये बंदा अपने हिसाब से जीना चाहता है कि जब चाहे सोएं, जब चाहे उठें, जो चाहे खाएं, जबकि इंसान को एक सिस्टम अल्लाह ने दिया था। एक तो अंदर इंसान के ज़मीर में सारी बातें पैदा कर दी है, कद अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यह इंसान को अल्लाह ने ब्रेन दिया है। इस ब्रेन के जरिए वो सोचे कि अच्छी चीज है, यह बुरी चीज है। हर आदमी का ज़मीर फैसला करता है कि यह गलत है, यह सही है। चाहे पागल क्यों ना हो, वह झूठ को बुरा समझता है, वह सच को अच्छा समझता है। चाहे मजनू क्यों ना हो, वह शराब को बुरा समझता है, वह दूध को अच्छा समझता है। इसलिए अगर भले ही वह शराब पिए, मगर उसका ज़मीर उसका कहता है कि यह गलत है। जबरदस्ती ज़मीर की आवाज को दबा करके बंदा शराब पी लेता है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज बेनिफिशियल, दिस इज हार्मफुल, दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज लीगल, दिस इज इलीगल। एक आवाज अंदर से आती है। यह क्वालिटी इंसान के अंदर अल्लाह ने रख दिया है ताकि अगर कोई समझाने वाला ना भी समझाए तो इसका ज़मीर सबसे बड़ा मुफ्ती बनकर इसको बताए यह हराम है, यह हलाल है, यह जायज है, यह नाजायज है। चाहे वो रहे ईसाई, रहे क्रिश्चियन, रहे यहूदी, रहे वो हिंदू, रहे मुशरिक, रहे वो बौद्ध और जैन, रहे वो जाहिल, रहे वो देहाती, रहे वो शहरी, लेकिन यह क्वालिटी सबके अंदर है। सबके ज़मीन में यह बात डाल दी गई है कि वह भले और बुरे की तमीज कर सके। इसके अलावा और अल्लाह ने एक दूसरा इंतजाम फरमाया। अल्लाह ने गाहे बगाहे मौके मौके से अपना खास नुमाइंदा बनाकर नबियों और रसूलों को भेजा ताकि लोगों के सामने खोल खोल कर अल्लाह का पैगाम बयान कर दे, उसके सामने एक मार्गदर्शन रख दे, उसको बता दे कि सारी कायनात खुदा की है और मुझको जो अल्लाह ने पैदा किया है, मेरा मकसद हयात क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों मर जाता हूं, ये दुनिया का वास्ट सिस्टम यूनिवर्स का क्यों बना है। ऐसे ही कि मैं खाऊं पीऊं, शादी ब्याह करूं, 2-4 बच्चे पैदा करूं, उसके बाद जैसे चाहो जियो और मर जाओ और जमीन में जाके सड़ जाओ। इसीलिए अल्लाह ने बगैर खंबे के इतना बड़ा आसमान पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह ने इस जमीन को समंदर के ऊपर में बनाया है।
इसीलिए ये सूरज इस जमीन के मुकाबले में करोड़ों गुना बड़ा है, जो देखने में एक फुटबॉल की तरह लग रहा है, मगर यह सूरज इस जमीन के मुकाबले में, जिस जमीन पर अमेरिका से लेकर मलेशिया तक दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक, 800 करोड़ से ज्यादा इंसान आबाद है, जिस जमीन पे फसलें हो रही हैं, मकानात बन रहे हैं, सड़कों की तामीर हो रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही है, यह जमीन दुनिया का सिर्फ 25% हिस्से पे खुश्की है, इसी पे मकानात है, बाकी 75% सिर्फ समंदर है, पानी है, और यह जमीन पानी के ऊपर में टिकी हुई है। अल्लाह ने पहाड़ का पिलर बनाकर इस जमीन को करार दिया है ताकि जमीन ठहरी हुई रहे, और इस जमीन पे 150 मंजिला मकान भी बन सके। तो जिस अल्लाह ने इतने सिस्टम के तहत जमीन समंदर के नीचे से मवाद निकालकर उस मवाद को ऊपर करके पहाड़ को पिलर बनाया हो ताकि जमीन हिलने नहीं पाए, जमीन को करार मिले, ऐसे ही कि मैं दुनिया में पैदा हो, खाओ पियो और मर जाऊं, जमीन में जाके सड़ जाऊं, इसीलिए अल्लाह ने समंदर का सिस्टम, बादलों का सिस्टम, खारा पानी को मीठा बनाने का सिस्टम, जमीन में एक दाना मैं डालता हूं, वह दाना सड़कर एक पौधा निकालता है, वो एक पौधा 1000 दाने हमको देता है। यह सारा सिस्टम इसीलिए है ताकि मैं खाओ पियो, जना करो, शराब पियो, मार धार लड़ाई झगड़े करो, और साहब दिमाग को हसद जलन कीना कुदरत से भर दो, उसके बाद एक गंदी जिंदगी गुजार कर करोड़ों गुनाहों में लथपथ होकर मैं दुनिया से मर के चला जाऊं और जमीन में सो जाऊं। इसीलिए अल्लाह की जमीन को तंगों से भर दिया जाए, इसे पाप से भर दिया जाए। एक बंदा रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ रहा है, तो लोग कहते हैं ये सार्वजनिक स्थान है, ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, लेकिन उसी जगह एक बंदा शराब पी रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। उसी जगह एक बंदा, एक नौजवान जोड़ा आपस में चुमा चाटी कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये सार्वजनिक स्थान है, ये चुमा चाटी की जगह नहीं है, ये साहब शराब पीने की जगह नहीं है। मगर नहीं, नमाज पढ़ने से चिढ़ है, इबादत करने से चिढ़ है, तिलावत से चिढ़ है, मगर शराब नोशी से चिढ़ नहीं है, ज़नाकारी से चिढ़ नहीं है, हुड़दंगबाजी करने से चिढ़ नहीं है, हुल्लड़बाजी करने से चिढ़ नहीं है। जब इंसान इतना ज्यादा गिर जाए, इतना ज्यादा खुदा की जमीन को पाप से भर दे, तो फिर क्या हो रहा है, फिर क्या होगा? समंदर के किनारे लोगों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहरो जलाल को याद करे, समंदर के किनारे मुसल्ला बिछा के सजदा करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो इस समंदर के किनारे खुश्क शहर आबाद किया है। बंबई जैसा हिंदुस्तान की सनअती राजधानी, हिंदुस्तान का सबसे कीमती शहर, वो आबाद है कहां? समंदर के किनारे। सुनामी की एक छोटी सी लहर पूरे शहर को समंदर में समा सकती है, लेकिन अल्लाह ने पानी को रोक के रखा है। 50-50 मंजिला मकान उस बंबई शहर में कायम है। लॉस एंजलिस जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है, वो समंदर के किनारे आबाद है। ब्रिटेन वो सब समंदर के चारों तरफ एक आइलैंड, एक जजीरा है, इंडोनेशिया के बाली जजीरा, जिसको देखने के लिए करोड़ों लोग जाते हैं। वो क्या है इंडोनेशिया? वो एक जजीरों का मुल्क है। वो एक जजीरा यहाँ, एक जजीरा वहां, यानी समंदर के बीच में छोटा सा टापू, उसी टापू पर एक बसा है एक स्टेट, यानी जजीरों का शहर है। यह थाईलैंड क्या है? समंदर के किनारे एक शहर है। यह चाइना, यह जापान के बड़े बड़े शहर समंदर के किनारे। हिंदुस्तान को ही ले ले, हिंदुस्तान में चेन्नई जो एक 4 महानगरों में एक सबसे बड़ा महानगर है, वो भी समंदर के किनारे। बंबई समंदर के किनारे, कलकत्ता समंदर के किनारे, ये तीनों महानगर समंदर के किनारे है। समंदर के किनारे जाकर बंदा को फौरी सजदे में गिर जाना चाहिए। इलाही, तूने समंदर के किनारे इतना खूबसूरत शहर आबाद किया है। राजधानी दिल्ली में उतने कुल कारखाने नहीं है जितने कलकत्ता में, जितने चेन्नई में, जितने बंबई में, यानी जो राजधानी है वो भी बंबई जैसा मालदार शहर नहीं है। ये समंदर के किनारे ये शहर आबाद है। इलाही, तूने समंदर के पानी को रोक के रखा है। समंदर के पानी को देखने के बाद खुदा के कहरो जलाल को याद करे, खुदा की अजमतों जलाल को याद करे। वहां समंदर के किनारे सजदे में सर रख के खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन यह शरीर इंसान, यह
बदतमीज इंसान उसी समंदर के किनारे को ज़िना से भर दिया है। नौजवान जोड़े जहां भी समंदर का किनारा मिला बस मस्तियां शुरू किया, चाहे वो साहब समंदर के किनारे बंबई में जुहू चौपाटी हो या गोवा में समंदर का किनारा हो या बाली द्वीप पे हो, जहां देखे उसी समंदर के किनारे गुना। ये गोवा 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ शहर है। अब जाके देख लें आने वाले दिसंबर में वहां क्या धमाल मचता है। समंदर में जुआ खेला जाता है, समंदर में जवान जोड़े डांस करते हैं, समंदर में ज़िना का सिस्टम कायम है। समंदर के किनारे नीम बरहाना नी फुल बरहाना, आदमी समंदर में डुबकी लगाना फिर रेत पे सो जाना। यानी जो जो जगह इबादत की थी, जो जगह सजदा की थी, जो जगह अल्लाह की बंदगी की थी, जो जिक्र इलाही की जगह थी, जहां खुदा का जलाल याद करे, खुदा की अजमत के तस्वुर से सीना भर जाए, जहां सजदा रेस बंदा हो जाए, उसी जगहों को जनाबे इंसान ने गुनाहों से भर दिया है। यह हिल स्टेशन जो जमीन का पिलर है, जो हिल पहाड़ पर बीड़ी मिनी हवाएं चलती है, मई अप्रैल मई जून में जमीन पर बदन जल रहा हो, 48-50 डिग्री दर्जे हरारत 50 डिग्री को पहुंच गया हो, उस मौसम में पहाड़ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फीली हवाएं, कंबल ओढ़ के लोग सोते हैं। वहां इस नेमत को याद करके बंदा को सजदा रेज हो जाना चाहिए। इलाही पहाड़ से नीचे मैं रह नहीं सकता हूं, वहां बदन जल रहा है और यहां पहाड़ पर कंबल ओढ़ के सो रहा हो। इलाही तेरी कितनी बड़ी नेमत है, तेरा कितना एहसान है, यहां किस कदर प्लीजेंट एनवायरनमेंट है। वहां नेमत पाने के बाद बंदा को सजदा रेज होना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, रब्बे करीम के सामने अपनी खताओं की माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये जनाबे इंसान उसी हिल स्टेशन, उसी पहाड़ी जगह को ज़िना का अड्डा बना दिया है, शराब का अड्डा बना दिया है। जरा जाके देखें बंबई और पूना के बीच में जो पहाड़ी जगह है वहां क्या तमाशा हो रहा है। जरा देखें हिंदुस्तान के बाजू में मुल्क है एक नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है हिल स्टेशन पर। जरा देखें उस काठमांडू के होटलों का शहर ज़िना से पीट दिया है उस शहर को लोगों ने। आप जाके आगे जाएं पेरिस, समंदर के किनारे दुनिया का खूबसूरत शहर, मगर वहां जाके देखें वहां ज़िना और शराब, जहां हिल स्टेशन है ज़िना और शराब, इसी से दुनिया को लोगों ने भर दी, दुनिया को लोगों ने भर दिया। हिल स्टेशन सजदे की जगह, मगर लोगों ने ज़िना और शराब से भर दिया। समंदर का किनारा सी शोर ये इबादत की जगह, मगर उस समंदर के किनारे को लोगों ने ज़िना और शराब से भर दिया। एक जगह है गार्डन, वो कश्मीर का शालीमार बाग, वो कश्मीर का निशात बाग, वो कश्मीर का डल झील, वहां जाके देखें वो जहां कश्तियों का शहर, उसको लोगों ने ज़िना और शराब से भर दिया है। वो शालीमार बाग, वो निशात बाग, वो साफ कश्मीर का गुलमर्ग जाए, इसी तरह दुनिया में जहां जहां नेचुरल साइट्स है, जहां खूबसूरत जगह है, जहां देखने को जी चाहता है, जहां सरों की कतारें, जहां जबरदस्त फूल के दरख्त और जहां जबरदस्त सब्जियों का सिस्टम देखने के बाद दिल बाग बाग होता है, फुल मिकदार में ऑक्सीजन मिलती है, आंखों को ठंडक पहुंचती है, उन जगहों को जाने के बाद होना यह चाहिए था कि बंदा उस शालीमार बाग में मुसल्ला बिछा दे और कहे इलाही जब ये दुनिया का ये बाग इतना खूबसूरत है तो जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा, जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। जब यहाँ के फूल इतने लाजवाब है तो जन्नत का फूल कितना लाजवाब होगा। तो होना तो ये चाहिए था कि निशात में मुसल्ला भी जाए, शालीमार बाग में मुसल्ला भी जाए, विक्टोरिया पार्क में मुसल्ला भी जाए, जहां जहां भी गार्डन है गुलमर्ग में मुसल्ला बिछ जाए। लेकिन उन तमाम बागात में क्या हो रहा है? ज़िना शराब, ज़िना शराब। जब बाग में ज़िना, हिल स्टेशन पे ज़िना, समंदर के किनारे ज़िना, तो क्या चाहते हैं कि दुनिया में इंजॉय मिल जाए, दुनिया में इंटरटेनमेंट हो जाए, दुनिया में बंदा सुकून से रहे? नहीं सुकून से रहेगा। अल्लाह की जमीन जब इबादत से भरी थी, जब सजदों से भरी थी, तो लोग गांव देहात में भी शाहाना जिंदगी बसर करते थे, लोग जंगल में बकरियां चरा के भी बादशाह रहते थे, लोग मिट्टी के घर में भी बादशाहों जैसा ऐश वाली
जिंदगी गुजारते थे, लेकिन जब से लोगों ने इस दुनिया को पाप से भर दिया, शराब से भर दिया, जिना से भर दिया, हवस के तुफ की तकमील से भर दिया, जब मार धार से भर दिया, कत्ल और जंगो जदाल से भर दिया, वार से भर दिया, गरीबों पर जुल्म से भर दिया, अल्लाह ने जो सबसे बड़ी चीज थी वह सुकून छीन लिया, वह चैन छीन लिया। अब अमेरिका का अरबपति भी जहर खाए, हिंदुस्तान का करोड़पति भी जहर खाए, रिक्शा चालक भी सुसाइड करे, इंजीनियर भी जहर खाए, आईएएस ऑफिसर भी जहर खाए। ये दुनिया में खुदकुशी के जो रुझानात बढ़ गए हैं, ये दुनिया में एंजाइटी जो बढ़ गई है, ये दुनिया में जो डिप्रेशन का माहौल बढ़ा हुआ है, ये दुनिया में जो एक आदमी दूसरे आदमी को खाना चाह रहा है, हर आदमी अपना मुल्क छोड़ के भागना चाह रहा है, अपने मोहल्ले में सुकून नहीं है, अपनी पैदाइशी जगह में चैन नहीं है, ये अजाब है खुदा की तरफ से कि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे सुकून नहीं दूंगा, क्योंकि सुकून का संबंध रूह से है, और रूह को सुकून अल्लाह की याद में मिलता है, अल्लाह के जिक्र से मिलता है, तिलावत में मिलता है, इबादत में मिलता है, मुसल्ला बिछा के जिक्र करने में मिलता है। जान ले साफ कानून खुदा का, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, यानी दिलों को आराम सिर्फ खुदा की याद ही में मिल सकता है। सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सुकून हासिल करने का, वरना हर आदमी अपने ख्याल में राग अलाप रहा है, अपनी अपनी डफली बजा रहा है कि मास्टर बन जाएं तो मजा मिल जाए, टीचर बन जाएं तो मजा मिल जाए, 1.5 लाख रुपए महीना कमा लें तो मजा मिल जाए। 1.5 लाख कमा के तुझको क्या मिलेगा? 1.5 करोड़ रुपए डेली कमाने के बाद भी लोगों को सुकून नहीं है। चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो सुन लीजिए आप। चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार, जैसे हिंदुस्तान का फिल्मी सितारा एक नुमाया नाम है अमिताभ का, शाहरुख खान का, ये लोग खरबों में खेलने वाले लोग हैं जिनके पास अरब की कोई हैसियत नहीं, खरबों रुपए के पास है। इससे बड़ा एक्टर चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश फिल्म स्टार, जैसे ब्रिटेन लोग देखना चाहते हैं, एक हॉलीवुड एक बॉलीवुड है। अब साहब ये हॉलीवुड बॉलीवुड के सितारे हैं, मगर उसके घर में क्या है? उनका एक मकूला है, आप जाके आप इंटरनेट खोलें, आप जाएं वहां, उसमें आपको मिलेगा कि चार्ली चैपलिन का मकूला है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं कि बारिश हो और जी भर के मैं रो, नोबडी कैन सी माई टीयर्स, कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। अभी रोऊंगा तो सारे लोग आ जाएंगे कि आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं, लेकिन जब बारिश होगी उस बारिश में मैं नहाऊंगा और बारिश में रोऊंगा, कोई मेरे पास आके बोलेगा नहीं, क्योंकि आंसू कोई देख ही नहीं पाएगा। बारिश में नहाऊं और जी भर के रोऊं, नोबडी कैन सी माई टीयर्स, कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। कौन कह रहा है? जिनके पास खरबों का घर है। कौन बोल रहा है? जिनके पास 4 करोड़ की डिफेंडर नहीं, जिनके पास 50 करोड़ की कार मौजूद है। मेरे पास मेरा घर, 2-4-10 एकड़ जमीन, वो सब मिल करके उतनी कीमत नहीं होगी जितनी कीमत की कार पे वो चलते हैं, और उसके बावजूद उसका क्या कहना है, इतना टेंशन, इतना गम उसकी जिंदगी में है कि वो कहते हैं कि बारिश हो, मैं जी भर के रोऊं उस बारिश में और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। डॉक्टर के पास जाके कहता है, डॉक्टर साहब मैं इतना गमज़दा हूं कि खुशी जिंदगी से रूठी हुई है, मुझको खुशी कैसे मिलेगी? डॉक्टर कहते हैं चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। उन्होंने कहा कि जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो तो मैं ही हूं। डॉक्टर खड़ा होकर फटी आंखों से उसका चेहरा देखने लगा, सोचने लगा, जिसका शो देखकर मैं अपना टेंशन दूर करता हूं, मेरी तरह करोड़ों लोग जिसकी कॉमेडी सुनकर अपना गम हल्का करना चाहता है, वो बंदा अंदर से इतना दुखी है कि बारिश में नहाने की बात और जी भर के रोने की बात कर रहा है। वेयर इज पीस, वेयर इज मेरीमेंट, वेयर इज हैप्पीनेस? तो सुकून है कहां? कोई शराब पी के सुकून हासिल करना चाहता है, कोई ताड़ी पी रहा है, कोई साहब शादी ब्याह में नाच कूद करके डांस करके एंजॉय करना चाहता है। लोग अपने अपने ख्याल में मस्त है। यहां तक लोग गिर गए कि 70 साल की बुढ़िया को लोग शादी में नचवा रहे हैं। यहां तक लोग गिर गए कि पड़ोस में कैंसर से पीड़ित बंदा, हार्ट की बीमारी से पीड़ित है, जिसको शोर शराबी की आवाज से हार्ट अटैक आ सकता है, मर सकता है, मगर डीजे की खतरनाक आवाज से मोहल्ले को
दहला देने वाला, क्या इंजॉय करना है। चाहे लोग मर जाए उससे हमको क्या मतलब है, मर शादी है डीजे बजाना है। चाहे लोगों की तबीयत खराब हो जाए उससे क्या मतलब है। चाहे मकान के कांच टूट जाए हमको उससे क्या मतलब है, हमको डीजे बजाना है, डीजे बजाना है, इंजॉय करना है। यहां 50 करोड़ की कार पे चलने वाला तो जी भर के रोना चाह रहा है, तुम डीजे बजा के कौन सी खुशी हासिल करना चाह रहा है। यहां साहब खरबों के घर में रहने वाला वो मरना चाह रहा है, और तुम चार छोटी सी झोपड़ी में नाच कूद करके कौन सा सुकून हासिल करना चाह रहा है। मैं दुनिया भर की बातें नहीं करता। इसी हिंदुस्तान में लता मंगेशकर जी जो 90 प्लस इसकी लाइफ थी और अभी कुछ दिन पहले वो मर गई है। 90 प्लस लाइफ गुजारना, जबकि 50 साल में छोकरे मर रहे हैं, 25 साल में जवान मर रहे हैं। बेंगलोर और बंबई में बाइक चला के लोग फैक्ट्री पहुंच रहे हैं, बाइक रोक के जैसे ही ऑफिस में कदम रखते हैं चक्कर आता है, गिर के लोग मर रहे हैं। एक अजीब सा माहौल है, यानी एंजाइटी, फिक्र है, डिप्रेशन है साहब, ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर हाई है। ये नौजवान तबका बड़ी तेजी के साथ मौत को मुंह में जा रहा है। जब साहब यहां मर रहे हैं, यहां 90 प्लस लाइफ गुजारना, एक लंबी जिंदगी का एंजॉय करना, यह कितनी बड़ी बात है। बंबई लोग देखना चाहते हैं, और जिसका घर बंबई में हो, हाजी अली पीडर रोड का एरिया जहां साहब 36 मंजिला मकान मुकेश अंबानी का मुस्कुरा रहा हो, वो इलाका हिंदुस्तान का सबसे महंगा इलाका, उसी के बाजू में 2-3 तरफ से समंदर और बाकी में वो हिल स्टेशन का एरिया जहां 50 मंजिला मकान हो, जहां रेमंड का फाउंडर, रेमंड कंपनी का फाउंडर का घर जहां हो, लेकिन वो भी तन्हाई किराए के घर में सिस्कियां ले रहा है जो रेमंड कंपनी का फाउंडर है। जरा गौर से सुनिए, लता मंगेशकर जी से इंटरव्यू लिया गया, कहा गया हाउ डू यू फील, कैसा महसूस कर रही है इस प्रॉस्पेरिटी पे, इस खुशबख्ती पे। शोहरत आपके हिस्से में, दौलत आपके हिस्से में, बंबई शहर में पौश इलाके में घर आपके हिस्से में, यहां तक के पार्लियामेंट में बैठकर प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट के सामने देशभक्ति के गीत गाने का फख्र आपके हिस्से में। अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, कनाडा, टोरंटो, पूरी दुनिया, जर्मनी, हर जगह घूमने का सहरा आपके हिस्से में। करोड़ों रुपए के जवाहिरात खरीदने का सहरा आपके हिस्से में। महंगी कार, महंगा मकान, दुनिया भर का भ्रमण, इज्जत, शोहरत, करोड़ों फैंस। हाउ डू यू फील, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी के अखबार के एंकर ने जब उससे इंटरव्यू लिया, वो कहने लगी आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, अब मैं दुनिया को छोड़ना चाहती हूं, दुनिया को अब मैं मरना चाहती हूं। क्यों, इसलिए कि जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला, जो मैं खोज रही थी मुझको नहीं मिला। बंबई में घर, करोड़ों की कार, अमेरिका, यूरोप का भ्रमण, दुनिया भर की दौलतें, इज्जत, शोहरत, चर्चा, करोड़ों की जबान पे उनके गाने, उनके नाम का चर्चा। और फिर क्या रह जाता है दुनिया में। लोग दौलत कमाते हैं कि इज्जत मिले, लोग दौलत कमाते हैं कि अच्छा बड़ा घर मिले, लोग दौलत कमाते हैं ताकि महंगी कार मिले, सारी चीजें उनके हिस्से में है। उसके बावजूद वो कहती जो मैं ढूंढती थी वो मुझको नहीं मिला। जब नहीं मिला तो आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, अब मैं इस दुनिया को छोड़ना पसंद करती हूं ताकि मैं जल्दी से मर जाऊं। वो क्या चीज थी जो चार्ली चैपलिन खोज रहा है, वो कौन सी चीज है जो लता मंगेशकर तलाश कर रही है, वो है सुकून कल्ब, वो है इत्मीनान दिल, यानी दिल का सुकून, दिल का चैन। अंदर में तूफान न मचा हो, अंदर में बेचैनी की आग न लगी हो, दिमाग और दिल मुतमईन नहीं हो, ये इत्मीनान या सुकून पे बंदे का कंट्रोल नहीं है। वह सुकून का ताल्लुक दिल से है, और दिल को न मकान चाहिए, न बिल्डिंग चाहिए, न करोड़ों की कार चाहिए, न पेरिस और लॉस एंजलिस का भ्रमण चाहिए। इस दिल को खुदा के जिक्र की खुराक चाहिए, इस दिल को तिलावत की खुराक चाहिए, इस दिल को जिक्र की खुराक चाहिए। महल और सिंहासन पर बैठकर उतना सुकून दिल को नहीं मिलता है जितना टूटी हुई चटाई पर बैठकर खुदा को याद करने से सुकून मिल जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महसूल निशानियत कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। ए मेरी कौम, यही पैगाम है इस्लाम का, यही पैगाम देने मुस्तफ़ा जाने रहमत मोहसिन आदमियत इस दुनिया में तशरीफ लाए। एक आम पैगाम है पैगंबर आजम का कि अल्लाह की जमीन पे खुदा बन के नहीं, बंदा बन के जियो। अल्लाह की इस जमीन पे शरारत का पुतला नहीं बल्कि नेकी का मुजस्समा बन के जियो। यह दुनिया आज है कल खत्म हो जाएगी। हुजूर क्या कहते हैं, वल्लाह मत दुनिया फिल आखिरा
इल्ला मिस्ल मा यजअलु अहदुकुम इसबाहु हाज़िही फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। दुनिया का सबसे महान नतम इंसान, दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर, जिनसे बड़ा कोई पैदा ही नहीं हुआ, उनकी बात में जो मानाखेजी है वह किसी की बात में नहीं है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। अगर कोई एक हिंदू मेरे पैगंबर को नहीं पढ़ता है, हमें कोई एतराज नहीं। वो नबी पर ईमान ही कब लाया है जो हुजूर की बायोग्राफी पढ़ेगा। क्रिश्चियन अगर मुस्तफा को नहीं पढ़ता है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वह मेरे हुजूर का कलमा ही नहीं पढ़ा है। वो क्या हुजूर की सुबह शाम रात दिन हुजूर की प्राइवेट लाइफ, कलेक्टिव लाइफ, आका की जिंदगी का मुताला करेगा। मैं बहस उससे है कि जो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम मेरे रहनुमा, मेरे सरकार, मेरे रसूल, मेरे पैगंबर, मेरे नबी, मेरे हादी, मेरे मुज़क्की, मेरे मुरब्बी, मेरे रहनुमा है, सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा है। जो ये कहता है उसके बावजूद वो मुस्तफ़ा को पढ़ता नहीं, मुस्तफ़ा को जानता नहीं, हुजूर की जिंदगी का मुताला नहीं करता। 2 रुपया कमाने के लिए फिजिक्स रट रहा है ताकि फिजिक्स पढ़ें और नौकरी इंजीनियर बन जाएं और 2 लाख रुपए महीना कमाएं, पेट भरें, उसके बाद खा पी के बूढ़ा बने, 1 दर्जन बीमारी को अपने जिस्म में पालें, फिर अचानक चक्कर आए, मरे और कब्र में सड़ने के लिए पहुंच जाएं। इसके अलावा और कहानी है क्या इंसान की? बचपन खेल तमाशे में, जवानी आपा धापी भाग दौड़, बुढ़ापा 1 दर्जन बीमारी, उसके बाद मरे और चले जाएं। मरने के बाद कहां जाएं? मरने के बाद वहां जाएं, एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जिस दुनिया का कोई यौम इख्तिताम नहीं है, जिस दुनिया का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन है। तो मुस्तफा जाने रहमत दुनिया की राहतों से बहुत कम बहस करते हैं। जब भी बातें करते हैं उसी अपार आखिरत की, उसी विशाल आखिरत की, जहां के सामने दुनिया की 100 साल की जिंदगी 1 सेकंड से भी कम है। ये कम से कम ये बात मुसलमानों को तो गिरा बांध के रख लेनी चाहिए। गैर मुस्लिम को विश्वास है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। उनको विश्वास है कि बंदा मर गया, आग में जल गया, पानी में डूब गया, मिट्टी में सड़ गया, खेल खत्म है। लेकिन कुरान करीम की 6666 आयतों में सिर्फ सबसे ज्यादा जिस टॉपिक को जगह दिया गया है वह टॉपिक है आखिरत। सूरे फातिहा से लेकर वन्नास तक हर सूरत में जिस टॉपिक को सबसे ज्यादा, जिस पे इंफेसिस जोर दिया गया है वो है आखिरत। 30वां पारा सूरे नबा से लेकर नास तक आप पढ़ जाए, सिर्फ आखिरत की बातें, कयामत की बातें, जमीन के फटने की बातें, आसमान के सूरज और सितारे की झड़ने की बातें, किसी भी सूरत को आप टच कर ले। सूरे नबा पढ़ ले, अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। या पढ़ें ये लोग आपस में किस चीज के बारे में, किसके बारे में बहस कर रहे हैं? किस बड़ी खबर के बारे में? हाँ वही बड़ी खबर यानी कयामत के बारे में। दूसरी सूरत पढ़े सूरह नाज़िआत, वन नाज़िआत गरक़ों वन नाशितात नश्तों पढ़े। उसके बाद 2-4-5 कस्मों के बाद चर्चा किसका है? एक हौलनाक चिंगाड़ का, एक खतरनाक आवाज का, जिस आवाज के लगने के बाद सबका सीना फट जाएगा, जिस दिन गम के मारे एक बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, जिस दिन उसका गम के मारे बच्चे का बाल सफेद हो जाएगा, यानी वो क़यामत की हौलनाक आवाज, क़यामत की खतरनाक गर्मी। आप पढ़े आगे जाके, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, आप पढ़े वल आदियात दबहा, पढ़े अल कारियत मल कारिया, पढ़े अल हक़्मुत तकासुर, पढ़े वैलुल लिकुल। यानी तमाम सूरतों में सबसे ज्यादा आखिरत का जिक्र, कयामत का जिक्र, कयामत के ज़लज़ले का जिक्र। इज़ा शम्स, जब इज़ा शम्स वल कमर, जब सूरज और चांद जो में अशम्स वल कमर, जब सूरज और चांद दोनों मिला दिए जाएंगे। वह इज़ल बिहार फुज्जरत, जब समंदर का पानी इस दुनिया में बहा दिया जाएगा। वह इज़ल बिहार सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, यानी समंदर में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, सूरज और चांद दोनों को जमा कर दिया जाएगा, आसमान को सहीफों किताबों की तरह
लपेट दिया जाएगा। ये सारा चर्चा कुरान करीम में भरा हुआ है। कम से कम काफिरों को छोड़िए, मुसलमानों को तो रोजाना आखिरत का चर्चा करना चाहिए, मुसलमानों को रोजाना अपने पैगंबर की जिंदगी का मुताला करना चाहिए, मुसलमानों को रोजाना आज के दिन को आखिरी दिन समझना चाहिए कि मुमकिन है कि आज का दिन मेरी इस जिंदगी का आखिरी दिन है। जिस सहाबा कराम ने सरकार की सोहबत में जिंदगी गुजारी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं व इज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबह। जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, और जब शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। वउद नफ्सका मिन अहलिल क़बूर, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले, मुर्दों में शुमार कर ले। कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन और आबिरु सबील। आका करीम फरमाते हैं लीव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर और ए ट्रेवलर। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है, जैसे एक मुसाफिर रहता है। अजनबी मोहब्बतों का जाल नहीं फैलाता रिश्तेदारी का, तुम अजनबी बन के रहो। मुसाफिर वो ज्यादा साजो सामान लेके नहीं चलता, वो अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहता है, तो तुम भी मुसाफिर बन के दुनिया में रहो। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह दुनिया आखिरत के मुकाबले में यही मिसाल उसकी है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी लेके उंगली लौटी है। समंदर में उंगली डालो, उंगली समंदर से निकालो, 2-4 कतरे पानी इसमें लगे होंगे। अब हुजूर कहते यही मिसाल दुनिया की और आखिरत की है। यानी जिस दुनिया की वजह से मदरसा उजड़ गया, जिस दुनिया की वजह से खानकाहें चौपट हो गई, जिस दुनिया की मोहब्बत में मस्जिदें वीरान हो गई, जबकि हर मुसलमान अक्लमंद आकिल बालिग जवान मर्द औरत देहाती शहरी जाहिल आलिम सब पे नमाज फर्ज है। जैसे रोजाना जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, वैसे मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। जैसे नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, उसी तरह नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। यानी जब इतना बड़ा गुनाह हज से बड़ा फर्ज है नमाज, जो कि हज सब पर फर्ज नहीं है, साहिब माल पर फर्ज है। ज़कात से बड़ा फर्ज है नमाज, क्योंकि ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, ज़कात साहिब माल पे फर्ज है, हज साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है, रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, मगर नमाज जो साल के 365 दिन रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। क्योंकि अल्लाह की जमीन पे रहना, अल्लाह की हवा में सांस लेना, रोजाना अल्लाह का खाना खाना, तो हक बनता है कि रोजाना अल्लाह को सजदा करना। 8 घंटे की गहरी नींद ले, सुबह 10 मिनट का टाइम निकाल के फजर अदा करें, फिर फजर से लेकर जोहर तक 10 घंटे अपना पेट पालने के लिए काम काज खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाए, और फिर जोहर में 10 मिनट का टाइम निकाल के खुदा को सजदा करें, फिर जोहर से असर तक 4 घंटे अपना काम करें, फिर 10 मिनट का टाइम निकाल के खुदा को सजदा करें, फिर असर से मगरिब तक 2 घंटा सौदा सराब बाजार मार्केटिंग करें, फिर 10 मिनट का टाइम निकाल के मगरिब में खुदा को सजदा करें, फिर मगरिब से लेकर ईशा तक 2 घंटा अपने बाल बच्चों रिश्तेदारों में टाइम दें, फिर सोने से पहले 10 मिनट का टाइम निकाल के खुदा को सजदा करें। यह नमाज का टाइमिंग इसीलिए है ताकि मैं 8 घंटे सोऊं। उस सोने के टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं, ईशा से लेकर फजर तक, और फिर फजर से लेकर जोहर तक यह वक्त है काम करने का, खेत खलियान में फैलने का, फैक्ट्री आने का, स्कूल कॉलेज जाने का। इस टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं है, फजर से लेकर जोहर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। यह वक्त है काम करने का, काम करने के टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं है। ईशा के बाद फजर के बीच के सोने का टाइम है, उस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। यह नमाज का खूबसूरत टाइमिंग, एक एक मिनट कीमती, जिंदगी के हर मामलात में यह नमाज काम देती है। एक एक मिनट कीमती है। 6:10 पे सूरज निकलता है, 6:10 के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते। 5:04 पे सहरी का आखिरी टाइम है, तो 5:04 से पहले बीवी हलाल, दाना हलाल, पानी हलाल। 5:10 के बाद बीवी हराम, पानी हराम, दाना हराम। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। क्या मतलब? यानी एक एक मिनट तेरे लिए कीमती है कि 1 मिनट पहले जो चीज हराम है, 1 मिनट के बाद हलाल। जो 1 मिनट पहले हलाल है, 1 मिनट के बाद हराम। इसका मतलब है ये घंटों जो चाय पान की दुकान में बैठकर साफ कटर मटर हो रहा है, इसकी गीबत, उसकी बुराई, इसकी चुगलखोरी और बेवजह दुनिया की बेशुमार बातें हैं, जैसे कोई काम ही नहीं है, सिर्फ बातों से दिल बहलाना है। ये काम मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान का एक एक मिनट कीमती है। मुसलमान या तो अच्छी बात बोलेगा या चुप रहेगा, या जबान खोलेगा अल्लाह का जिक्र करेगा, या दूसरों को अच्छा मशवरा देगा, या सदका का हुक्म देगा, या फिर चुप रहेगा। मुसलमान का एक एक मिनट कीमती है। लेकिन आज सबसे ज्यादा टाइम को वेस्ट करने वाली कौम अगर कोई है, वो कौम मुस्लिम है।
ये नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, क्योंकि नमाज 24 घंटे की जरूरत है, रोजाना की जरूरत है। नमाज से ऑर्गेनाइजेशन का पैगाम, नमाज से इत्तेहाद का पैगाम, नमाज से यूनिटी का पैगाम, नमाज से सिमिलैरिटी का पैगाम, नमाज से पंक्चुअलिटी का पैगाम, नमाज से ऑनेस्टी का पैगाम, नमाज से वक्त की पाबंदी का कबूल। यानी ये सारा निजाम जो हमारी जिंदगी में मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हमें जो जो गाइडलाइंस चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए, जो हमें मार्किंग स्टोन चाहिए, वो सारी चीजें नमाज से हमें मिल रही है। इसलिए नमाज अमीर पर भी, गरीब पर भी, मिस्कीन पर भी, भिखारी पर भी, मोहताज पर भी, बादशाह पर भी, औरत पर भी, मर्द पे भी, देहाती पे भी, शहरी पे भी, सब पे फर्ज है। पर हज सब पे फर्ज नहीं, ज़कात सब पे फर्ज नहीं, कुर्बानी सब पे वाजिब नहीं, सदक़े फित्र सब पे वाजिब नहीं। इसलिए नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, क्योंकि इबादतों की जान है नमाज, और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन जरा देखें कौम मुस्लिम में जो नमाज पर विश्वास नहीं लाता उससे कोई बहस नहीं, लेकिन जो नमाज पे जिसको यकीन है कि सबसे बड़ा फर्ज है, वह उसकी मस्जिदों का जायजा ले ले। 1000 की आबादी है, 999 लोग सोए हैं, सिर्फ एक दांत टूटा बूढ़ा, वो जिसके हाथ हिल रहा है, जिसका पांव कब्र में लटक रहा है, वही मस्जिद जा रहा है। बाकी ये जवान मर्द, ये जवान औरतें, ये क्या कर रही है? इनके दिमाग में कौन सी सोच है कि नमाज बुढ़ापे का काम है, नमाज बुढ़ापे का सौदा है, या ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि करे तो इख्तियारी मजमून है, करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं है। आज जन्नत तो बाप की जागीर है, मरने के बाद तो जन्नत में छलांग लगा के पहुंच ही जाएंगे। यह सोच किसने पैदा की? अब आप चाहते हैं मुसीबत की घड़ी में कि अल्लाह कहां है, हम जिए शैतान की तरह, और उम्मीद करते हैं कि रहमान नेक लोगों की तरह हम पर रहमत है, नेक लोगों पे जो रहमतें नाजिल होती हैं वही रहमतें रहमान हम पर नाजिल फरमा दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिए हम शैतान की तरह और हम पर नाजिल हो रहमतें सालिहीन की तरह, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं जी रहा हूं उसी तरह जहन्नम तो वहां मिलेगा। इस दुनिया का चैन, सुकून, दुनिया का मजा, सब कुछ अल्लाह खत्म किया, चंद सिक्के की वजह से मदरसा को उजाड़ दिया। मदरसे में पढ़ने से क्या होगा? 10,000 महीना कमाएगा, इमाम बनेगा, अजान देगा, 10,000 कमाएगा। तो हमने मदरसे को उजाड़ दिया पैसे की वजह से। पहले मखदूम बरखी खानकाहों में जाते थे, वहां लंगर मारते थे, झाड़ू लगाते थे, बादशाह छोड़ के खानकाह में जाते थे ताकि नफ्स का घमंड मिटाए, नफ्स का गुरूर मिटाए, दिमाग में जो फतूर ख्यालात, फासिद ख्यालात आ रहे उसको मिटा दे, और जो घमंड है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, या घमंड को मिटा दे। तो वो बादशाह खानकाहों में जाते थे, झाड़ू लगाते थे, खाना बनाते थे, जायरीन और मेहमानों की खिदमत करते थे, और सारा गुरूर पांव के नीचे रौंद देते थे। इब्राहिम बिन अदहम या देखें बादशाह छोड़ के फकीरी इख्तियार कर ली। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 साल की जवानी में बादशाह तैयार कर मखदूम अलाउल्लाह पंडवी की खानकाह में आ गए। यानी गुरूर को मिटाने के लिए खानकाहों का रुख करते थे। वहां चिल्ला करे, वहां जाके जौ की रोटी खाएं, वहां जाके रात भर जाग करके 200 रकात 500 रकात नमाज़ नफल पढ़े। आज वो खानकाहें उजड़ गई। उन खानकाहों में तेल और पानी का कारोबार है। जहां जिस खानकाहों में दर्स हदीस होता था, जिस खानकाहों में दर्स कुरान दिया जाता था, जिस खानकाहों में गुरूर और घमंड मिटाए जाते थे, जिस खानकाहों में दिल और दिमाग चमकाया जाता था, वो जिस खानकाहों में सुबह शाम की नशिस्त होती थी, जिस नशिस्त में शरीक होने के लिए दूर दराज से चल के शहाने वक्त आते थे, ये काम आज चंद गैर मुस्लिमों ने ले लिया। मैंने देखा सफर में चंद अरबपति गैर मुस्लिम को कहते हुए कि हम आश्रम से लौट के आ रहे हैं, 10 साल के 30 महीने के 30 दिन आपाधापी माल लाना, माल पहुंचाना, ऑर्डर लेना, ऑर्डर सप्लाई करना, साहब कलेक्शन में जाना, यानी इसी में दिमाग परेशान रहता है। माल कितना है, माल सेल हुआ तो पैसा आया कि नहीं आया, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, माल नहीं बिक रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, उसी में परेशान रहते हैं, सुकून नहीं। तो हम हर महीने में 3 दिन उस आश्रम में जाते हैं, शंकराचार्य के पास, मोबाइल ऑफ कर देते हैं और वहां 3 दिन 2 दिन रहते
होते हैं बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो, दिमाग को सुकून मिल गया हो। फिर 2 दिन के बाद वहां से लौटते हैं, तब मोबाइल ऑन करते हैं, अपने कारोबार में रहते हैं। ये साहब बोलते हैं एसी 2 टायर एसी फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले बच्चे जिनसे मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा, मैंने कहा ये देखिए, जिनको आखिरत पर विश्वास नहीं है, सिर्फ आत्मा की शांति के लिए ये फकीरों के पास, शंकराचार्य के पास, धर्म गुरु के पास आश्रम में जाके मोबाइल ऑफ करके 2 दिन दुनिया से आजाद होकर रहना चाहते हैं। यही सिस्टम तो खानका का था, यही काम तो खानका आज 1500 साल से खानका कर रही है। वहां बादशाह जाते थे, शहाने वक्त जाते थे, गांव देहात के काश्तकार जाते थे, वहां जाके चिल्ला करते थे, 40-40 दिन रहते थे, कोई 10 दिन रहते थे, वहां 2-4 दिन रहते थे, उनकी बातें सुनते थे, रात भर नफल पढ़ते थे और साफ सीने का घमंड मिटाते थे, सीने को का जंग साफ करते थे। आज वो खानकाही सिस्टम उन लोगों ने ले लिया और हमारे लोग जलसे में भी आते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहता, नमाज़े फज्र पढ़ने, जबकि सुबह का वक्त सबसे करीम वक्त होता है। मस्जिद में ये बूढ़ा 80 साल का ये भी मोबाइल लेके जाते हैं और वहां घंटी बज रही है। ये बताएं कि सुबह का टाइम है, 15 मिनट से मस्जिद गए हैं, वहां अगर मोबाइल घर में छोड़ के चले जाएं तो क्या क्या होने वाला है? अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो भी 15 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, और फिर नमाज छोड़ के तो हम भागेंगे नहीं। यहाँ हज के लिए लोग गए हैं, हज का सफर क्या है? वो आखिरत को याद करने का सफर। हज का सफर क्या है? कुर्बानी का सफर। हज का सफर है मौत की याद दहानी का सफर। यह सिला हुआ कपड़ा छोड़कर बिन सिला हुआ लिबास पहनने का सफर। यह शैतान को कंकड़ी मारकर तमाम ख्वाहिशात नफसानी को पांव के नीचे दफन करने का सफर। यह कुर्बानी का सफर, यानी दीन सब कुछ, जान माल सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने की स्पिरिट हासिल करने का सफर। यह सर पे टोपी पहनना हराम है, सर नंगा रहे ताकि आसमान और सर के बीच में मैदान अरफात में कोई हिजाब और कोई पर्दा न रहे, ताकि लगे ये परागंदा सर, ये दूर दराज से चलकर ये साथ परागंदा सर होकर नंगे पांव होकर जूता पहनना हराम है, जूता नहीं पहन सकते साहब। ये परागंदा सर, धूल से लिपटा हुआ बाल ये लेके हाजिर है, सब रो रहे हैं। खुदा इतना ज्यादा अरफात के दिन बख्शता है बंदों को, उतना किसी दिन नहीं बख्शता। और सबसे हाजी का पसंदीदा हाल होता है जबकि उसके सर में धूल लगे हो, उनका कपड़ा मैला कुचैला हो और बिल्कुल वो खस्ता हाल होके खुदा के सामने एक मुसाफिर बन के रो रहा हो। यही हाल हाजी का सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह को है। लेकिन जरा देख लें क्या हाल किया लोगों ने। 5 लाख रुपए हो गए, फॉर्म भर दिया, पासपोर्ट लिया, वीजा लिया, चले गए हज के लिए। अब वहां जिक्र क्या करें, दुरूद क्या पढ़ें, अल्लाह अल्लाह क्या करें, आंसू क्या बहाएं, बाल बच्चे को क्या भूल जाएं कि मरने के बाद कब्र में तो सबको भूलना ही पड़ेगा। तो हज का सफर कब्र की याद दिलाता है, आखिरत की याद दिलाता है। कम से कम यहां से निकले मोबाइल को तोड़ के फेंक दें, जब वहां से इंडिया आएंगे तब उसके बाद मोबाइल हाथ में लेंगे। बाल बच्चे जिंदा मिल गए तो अल्लाह का शुक्र है, अगर मर गए तो मरना तो सबको है ही, चाहे तो मैं मर जाता वहां या मेरे बाल बच्चे मर जाते यहाँ, कम से कम अल्लाह के हवाले खुद सुपुर्दगी का माहौल तो पैदा हो जाए। नहीं, मैदान अरफात में मोबाइल है, साहब तवाफ काबा के टाइम में मोबाइल है, वहां साहब अरफात पे मोबाइल है, सफा पे मोबाइल है, मरवा पे मोबाइल है, मिलेन अक्सरन में मोबाइल है, मुज़दलिफा पे मोबाइल है, यानी हर जगहों पे इस मोबाइल ने रूहानियत को मिटा डाला। वो हज का सफर जो खानकाही सफर था, आखिरत याद दिलाने वाला सफर था, उसको हमने सोशल मीडिया के जरिए उसको हमने तमाम बरकतों को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। कुफार और मुशरिकीन क्या कर रहा है उससे कोई बहस नहीं, मुझको क्या करना है, मुझको मेरे पैगंबर ने क्या कहा है, आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है, हमें मुस्तफा को पढ़ना है, हुजूर की जिंदगी से नूर हासिल करना है। सरकार ने हज के बारे में क्या कहा, सरकार फरमाते हैं जो नापाक माल नापाक इरादे से एहराम बांध के चलता है, फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से आवाज लगाने वाला एक आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादक हरामुन व हज्जुक मरदूदुन, यानी जो झूठ बोल के माल कमाया, सूद खा के माल कमाया, जो फरेब करके माल कमाया, माल नापाक और दिमाग में है कि भोज करके मैं जाऊं, 50 100 10 हजार को खिला के मैं जाऊं, ठंडोरा पीट के मैं जाऊं, 100 गाड़ी के जुलूस में मैं जाऊं, ताकि हज कबूल हो ना हो वो कौन जानता है मरने के बाद। कम से कम अभी तो चर्चा हो जाए, 5 लाख खर्चा हो रहा है, कम से कम 50,000 आदमी तो जान जाए कि मैं हाजी बनने के लिए जा रहा हूं, ताकि लोग अगर नहीं मिलने आए कम से कम मैं को खाना तो खिला दो, ताकि इसी बहाने वो मुझको फूल का गजरा पहनाने आ जाए। जो नापाक इरादे से और नापाक माल लेके हज को जाता है, और जैसे ही वो लब्बैक कहता है, एक आवाज लगाने वाला आसमान से आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक, तेरा
तेरा लब्बैक कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। क्यों? तेरा सफर का खर्चा हराम का है और तेरे सफर हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। यहां तो डंका बज गया कि मैं हाजी साहब हो गया, मरने के बाद कौड़ी के 3 यानी उस हज का कोई वैल्यू नहीं है। यह हज चेहरे पे मार दिया गया। नुमाइश, दिखावा, एग्जीबिशन का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का तारोमदार नियतों पे है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन का इंटेंशन उसके डीड से बेहतर है, ताकि दिमाग गंदा ना रहे, माल गंदा ना रहे, सोच गंदी ना रहे, दिल गंदा ना रहे। यहां साहब समाज का कोई आदमी हलाल माल लेकर पाक इरादे से जा रहा है हज करने के लिए, मगर हमारे दिल में उल्टी हो मतली हो रही है। अब हम अपने भड़ास निकालने के लिए क्या कहते हैं? 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली है। एक बंदा हज किया, मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मु। मुस्तफा कहते हैं, बुखारी की हदीस है, जिसने हज किया पाक माल से, पाक इरादे से कि दुनिया जाने ना जाने मेरा खुदा जाने। एक भागा हुआ गुलाम अपने मालिक से सुलह करने के लिए जा रहा है, पाक माल पाक इरादे से जा रहा है। दौरान हज कोई रिफ्स और फिस्क नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो ऐसे वो हज से लौटता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ हो, मां के पेट से पैदा हुआ हो। जैसे हाजी सारे अरकान अदा करके जब वो तवाफे जियारत करता है तो उसका फरिश्ता उसके कांधे पे हाथ देकर कहता है, इस हबू जाओ, अब तक जो गुनाह हो गए वो तो सब अल्लाह ने माफ कर दिया, अब जो आगे की जिंदगी के दिन बचे हुए हैं उसको गुनाहों से लथपथ मत करना, उसको नेकियों में गुजारना। अब तक जो गुनाह हो गए अल्लाह ने माफ कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं, अगर अल्लाह मेरा खरबों गुनाह माफ कर दे तो आप बोलने वाला कौन होते हैं कि अल्लाह 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली? ये कहें कि अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया तो ये 900 करोड़ चूहा खा के जाए या 900 अरब चूहा खा के जाए, अगर अल्लाह चाहे उसके लिए क्या बईद बात है, बहुत सारे गुनाहों को माफ करके जन्नत में डाल दे। होना तो ये चाहिए था, मगर एक तो है कि हज करने वाले की नीयत में फतूर है और दूसरा समाज का आदमी उसको साहब 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली का उसको ताना देकर उसके दिल को तोड़ना और अपने दिल में जो हसद की आग लगी है इस आग को बुझाने की नापाक कोशिश करना। जबकि मोमिन का दिल पाक, मोमिन की जबान पाक, मोमिन की सोच पाक, सामने वाला बंदा वो अल्लाह उसको माफ करके जन्नत दे दे तो तेरा क्या जाता है? तो आया है हदीस पाक में, अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा मुजरिम है, अल्लाह माफ नहीं करेगा, तो अल्लाह कहता है, मन अंत, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह माफ नहीं करेगा? जाओ, अल्लाह उसको माफ किया, तुझको जहन्नम में डाल दिया, तुझको जहन्नम में डाल दिया। मोमिन यही करता है, मोमिन खानकाहों से दूर हो गया, ताकि माल खानकाह में नहीं है, मदरसे से दूर हो गया कि खानकाहों में माल नहीं है। आज इसी जगह आशिकाने मुस्तफा कमेटी के नौजवान अगर बंबई से किसी जोकर को बोला लेता तो 1 लाख का मजमा यहां होता। लोग ये नहीं कहते कि जोकर को क्यों बुलाया, अल्जामतुल अशरफिया यहां है, मुबारकपुर यहां है, हाफिज मिल्लत का मजार यहां है, हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी की कब्र यहां है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन यहां उन्होंने इल्म की खैरात तकसीम की है। इस शहर में कॉमेडियन की क्या जरूरत है, यहाँ डांसर की क्या जरूरत है, या कव्वाल की क्या जरूरत है, या हारमोनियम तबला बजाने वाले की क्या जरूरत है? ये कस्बा किताबों का कस्बा है, मुताले का कस्बा है, स्टडी का कस्बा है, शरीयत जानने का कस्बा है, फिक्र हनफी पढ़ने का कस्बा है, मदारिस व मसाजिद का कस्बा है, यहाँ दरसे हदीस का कस्बा है, या इल्म दीन की बातें करने का कस्बा है, यहाँ कव्वाल की क्या जरूरत है? नहीं होता ऐसा। अगर कोई कॉमेडियन आ जाता 1 लाख की भीड़ लग जाती, जलसा उजड़ गया, वहां जाने से माल मिलेगा क्या? मदरसा उजड़ गया, वहां पढ़ने से माल मिलेगा क्या? खानकाहें उजड़ गई, वहां जाने से माल मिलेगा क्या? अब माल चाहे सूद खा के मिले, चाहे झूठ बोल के मिले, चाहे अपने बाल बच्चों की आबरू लुटा के मिले, अपने बाल बच्चों को बाल मजदूर बना के मिले, चाहे झूठ बोल के मिले, चाहे माँ बाप को ज़बह करके मिले, चाहे लॉटरी और साथ जुआ से मिले, चाहे औरतों
के सामूहिक लोन से मिले, यानी जैसे मिले माल चाहिए। मौलाना पेट भरेगा क्या? मौलाना की बात सुनेंगे तो पेट भर जाएगा क्या? मदरसा में पढ़ेंगे तो माल मिलेगा क्या? यानी माल की बात है। जो बात काफिरों की थी, मुशरिकों की थी, आखिरत पर विश्वास न करने वालों की थी, यह काफिराना सोच, मुशरिकाना फिक्र उन चोर दरवाजे से मुस्लिम सोसाइटी में दाखिल हो गई। आज जरूरत है कि लंतरानी नहीं की जाए, फालतू बातें नहीं की जाए। वो इस्लाम की बुनियादी बातें जो कुरान पाक के हर वर्ग में मौजूद है, वो मुस्तफा का फरमान जो जो आका इस्लाम की जिंदगी के हर चैप्टर से मुतरश्श हो रहा है, वह पैगाम सुनाया जाए। जरा देखें मुस्तफा ने क्या कहा। दुनिया जिसके लिए तुम पागल हो, आखिरत के मुकाबले में इसकी हैसियत का है चंद कतरा पानी। आखिरत मिस्ल समंदर के है, दुनिया एक कतरा पानी। इल्ला मिस्ल मा यजअलु अहदुकुम इसबहु हाज़िफिल यफिल फलयंजुर बिमा तरजा। समंदर में उंगली डाले फिर देखे कि कितना पानी लगा है। इस हदीस पाक को हर मुसलमान के घर की दीवारों में लिख कर रखना चाहिए, ताकि हमारा बेटा इंजीनियर बने मगर चोर इंजीनियर ना बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने मगर डकैत डॉक्टर नहीं बने, कमीशन खोर डॉक्टर नहीं बने। जब माल का जुनून दिमाग पे चढ़ जाता है, तब एक डॉक्टर कमीशन खोर बन जाता है। रोजाना 10,000 कमाता है पेशेंट को देखने के बाद, फिर भी 1,000 रुपए पैथोलॉजी से लिफाफ शाम में चाहिए, ताकि वह गैर जरूरी टेस्ट लिखा 2,000 पैथोलॉजी वाला कमाया है, तो 1,000 रुपए का लिफाफ वह मेरे टेबल पे लाके शाम में रख दे। यानी दवाइयां जो साहब गिरी हुई दवाई कंपनी के लोगों ने जो उसको फ्रिज और एसी और कूलर देकर अपनी कंपनी की दवाई लिखवाने पर मजबूर किया है, वह दवाई जो अननेसेसरी दवाई है उसको लिख दिया है, ताकि वह दवाई बिकेगी अगर 1 लाख की तो 25,000 रुपए का छोटा सा फ्रिज ये मेरे घर में दे दिया। अब चाहे यह दवाई का बोझ मरीज पर पड़े, मरीज मकान बेचे, जमीन बेचे, साहब वो कुछ भी करे, कर्जा ले, मगर वह टेस्ट लिख देता है। नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग कर रहा है। लोग क्या कहते हैं? यह डॉक्टर की सूरत में कसाई है, यह डॉक्टर की सूरत में साहब जानवर है जो गरीबों की, जिसके सीने में हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं है। वह पढ़ा ही है किस काम के लिए? कि मेरा बेटा पढ़ेगा पैसा कमाएगा, इंजीनियर बनेगा पैसा कमाएगा। तब पैसा कमा रहा है, इंसान कहां से मिलेगा? उनके बाप ने कहा था कब बचपन में कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा समाज सेवा करेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा खल्क़ खुदा की खिदमत करेगा, मेरा बेटा जन्नती काम करेगा। उसका बाप सोचा कहां था? बोला था मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा माल कमाएगा। अब चाहे माल जहां से हो, ये जरूरत है कि आज बता दिया जाए कि यह माल की हैसियत क्या है, इस दुनिया की हैसियत क्या है। जब यहां खरबों में खेलने वाले लोग जहर खा के मर रहे हैं, तो तू 2-4 लाख रुपए कमा के कौन सा तीर मारेगा? इसलिए इस दुनिया में सुकून चाहिए, मुस्तफा की गुलामी, चैन चाहिए, मुस्तफा की गुलामी, बाल बच्चों की फरमाबरदारी चाहिए, मुस्तफा की गुलामी, समाज से नफरतें मिटे, मोहब्बतों का माहौल पैदा हो, मुस्तफा की गुलामी। अपनी फिक्र नहीं चलेगी, मुस्तफा की बात चलेगी। मुस्तफा का बन के रहे, अमीर रहे, गरीब रहे, पहाड़ रहे, जाहिल रहे, सब हुजूर को अपना रहनुमा माने, मुस्तफा के मार्गदर्शन की रोशनी में जिंदगी गुजारे। फिर क्या है? जन्नत वहां मिलेगी, फरहत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, मोहब्बत यहां मिलेगी, सुकून यहां मिलेगा कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या? अल्लाह कलम तेरे है। लोग समझते हैं कि कलाकारी है, लोग ये समझते हैं कि तकरीर की कलाकारी है, ये फनकारी है, ये आर्ट है, ये आर्ट नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है, यह ट्रूथ है, यह हकीकत है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी ने आज से 100 साल पहले कहा था, दुनिया वालों को पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। कितने लोगों को पढ़ोगे? आइंस्टाइन को पढ़ोगे, लेनिन स्टालिन को पढ़ोगे, कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे, गांधी को पढ़ोगे, नेहरू को पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे? साहब डिकारेट को पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे? तब साहब हवाई जहाज का फॉर्मूला देने वाले राइट ब्रदर्स को पढ़ोगे, हेनरी फोर्ड को पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे? तुम दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए जो एक जामे इंसान है, जो मोहसिन इंसानियत है, उसकी जिंदगी का मुताला कर, इसे बोल अपने घर की दीवारों में लिख के रख, अपने बाल बच्चों की घुट्टी में मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिला दे, उनके सीने में हुजूर की मोहब्बत उंडेल दे, और ये बच्चे मिसरा हर औरत और मर्द बच्चों की जबान पे चढ़ा दे। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।
मुसलमान बने रहने के लिए, मुसलमान बनकर दुनिया से जाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का मुताला करना होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम को पढ़ना होगा। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग गांधी की मिसाल पेश करते हैं, नेहरू की मिसाल पेश करते हैं। मुस्तफा की मिसाल कौन पेश करेगा? मुस्तफा की बात कौन करेगा? जब देखें कि बाल बच्चों के दिमाग में दुनिया की मोहब्बत की आग लगी है, भूख जगी है, इसे अरबपति बनने का जुनून चाहा है, तो उनके सामने मुस्तफा की वो हदीस रखें। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? वल्लाहि लद दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाजा अलैकुम। ये मोतबर हदीस, यानी जो सहाय सित्ता की हदीस है, जो कमजोर और ज़ईफ नहीं, मुस्तनद ऑथेंटिक रिलायबल हदीस है क्या? ये अल्लाह के कलाम की तशरीह, अल्लाह के कलाम की तौज़ीह, अल्लाह के कलाम का एक्सप्लेनेशन है। उस हदीस पाक को बच्चों के सामने पढ़ के उसको बता दें कि मेरे लाल डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS ऑफिसर बनो, फिलोसोफर बनो, साइंटिस्ट बनो, सब बनो। हाथ पे हाथ धर के मत बैठो कि जब मरना ही है तो क्या करना है, नहीं, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है कुरान में कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। इलाही मुझे दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा। तो जिस तरह आखिरत की भलाई नमाज रोजे के बगैर नहीं मिलेगी, उसी तरह दुनिया की भलाई भी स्ट्रगल जद्दोजहद के बगैर नहीं मिलेगी। या आम का पेड़ लगा के सेब का हासिल करना यह ख्वाब है, ड्रीम है जो कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ समंदर में महल नहीं बनता है, पानी की सतह पे खूंटा नहीं गड़ता है। उसी तरह इस दुनिया में सिर्फ सोचने से दौलतें नहीं मिलती हैं। दुनिया में दौलत कमानी है, स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करना होगा, आम का पेड़ लगाना होगा, उसकी हिफाजत करनी होगी, जानवरों से बचाना होगा, वक्त वक्त पे खाद पानी देना होगा, तब अपने टाइम पर वो दरख्त में बेहतरीन फल अता करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आम का पेड़ लगा के अजमेर दौड़ जाए कि बाबा मैंने लगाया है आम का पेड़, आप सुल्तानुल हिंद है, मेरे पेड़ में सेब लगा दीजिए। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि लगाएं आम का पेड़ निकल जाए सेब, नहीं, दुनिया के तकाज़ों को फुलफिल करना होगा। फजर से लेकर जोहर तक जब कोई नमाज फर्ज नहीं है, उस वक्त में क्या करें? भिखारी बन के रहें? उस वक्त में हाथ पांव तोड़ के रहें? दूसरा कोई सऊदी अरब से आ रहा है, उसके सामने हाथ फैला के बिटिया की शादी के लिए भीख मांगे, या माँ बाप बीमार है उसके इलाज कराने के लिए चंदा मांगे? नहीं, ये वक्त है मेहनत करने का, ताकि तुम 1 करोड़ कमाओ 2.5 लाख ज़कात निकालो, 2 करोड़ कमाओ 5 लाख ज़कात निकालो, 4 करोड़ कमाओ 10 लाख ज़कात निकालो, और कई हजार गरीबों के चूल्हे में आग सुलगेगी। यानी ये वक्त है मेहनत करने का। मेहनत करोगे तो यहाँ खुशहाल रहोगे, दूसरों को दोगे, ज़कात निकालोगे, फितरा निकालोगे, 1 लाख का बकरा ज़बह करोगे, खुद खाओगे, गरीबों मिस्किनों अहबाब को खिलाओगे, जमीन से फसलें पैदा करोगे तो उसका उश्र निकालोगे, तुम भी आराम से खाओगे, और फिर उसका हक निकालोगे। वह आतू हक यौम हसादी, तो तुम्हारे गरीब भाई गरीब बहनों के चूल्हे में आग सुलगेगी। ये सिस्टम है अल्लाह का कि आखिरत जाने के लिए नमाज पढ़ने जाना होगा, और दुनिया में खुशहाल रहने के लिए खेत जाना होगा, फैक्ट्री जाना होगा, स्कूल जाना होगा। इसलिए अगर कभी आखिरत की बात की जाए, जन्नत की बात की जाए, इबादत की बात की जाए, तो वहां यह ना समझ लेना है कि दुनिया में पढ़ने लिखने की बात नहीं करनी है, नहीं, बल्कि सिस्टम्स को समझना है कि रब ने क्या कहा। मैंने यही कहा, फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़े सवाब, ना पढ़े कोई गुनाह नहीं। चाश पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। ईशा से फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। सवाल फर्ज का होगा, तहज्जुद का सवाल ना होगा। तहज्जुद पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फजर का सवाल होगा, ईशा का सवाल होगा, जोहर का सवाल होगा। तो फिर ये रात आराम करने का, फजर से लेकर जोहर तक ये वक्त काम करने का। तो काम करने की हिकमत क्या है कि तुम पैसा कमाओ। 1 करोड़ रहेंगे तब ना 2.5 लाख ज़कात निकालोगे, 2 करोड़ रहेंगे तब ना 5 लाख ज़कात निकालोगे। जब साहिबे निसाब रहोगे तब ना 1 लाख का बकरा ज़बह करोगे। जब साहिबे निसाब रहोगे तब ना फितरा निकालोगे। जब तुम्हारे पास माल रहेगा तब ना अपने माँ बाप की खिदमत करोगे। इसे भिखारी बन के रहना ये खुदा को पसंद नहीं है। उसी हिसाब से टाइमिंग सेट किया है ताकि रात भर सो, फजर में जाओ, जोहर तक काम करो, जोहर में जाओ। 24 घंटे में 5 टाइम पढ़ने में लगता है 1 घंटा, तो 24 घंटे में 1 घंटा सजदा के लिए, बाकी 23 घंटे अपने सोने खाने पीने के लिए। मगर खुदा की रहमत है कि तू 1 घंटा निकाल, अल्लाह तेरे लिए 24 घंटों में बरकतें अता फरमा देगा, 24 घंटों में रहमतें अता फरमा देगा। इसलिए जब भी इबादत और रियाजत की बातें की जाए, वहां से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी का शिकार न हो। मैं इंजीनियर नहीं बनना
बनना है, प्रोफेसर नहीं बनना है, नहीं नहीं, हमें गुटखा छोड़ देना है, हमें फजूल बातें छोड़ देनी है, हमें शादी ब्याह में नाचना कूदना छोड़ देना है, हमें हुल्लड़बाजी छोड़ देनी है, हमें टाइम को बर्बाद करना छोड़ देना है, हमें फजूल खर्ची छोड़ देनी है, हमें वक्त का सही इस्तेमाल करना है। जमीन बिक जाए पर आला तालीम हासिल करनी है, हमें स्कूल कॉलेज भी जाना है, डॉक्टर इंजीनियर भी बनना है, वक्त पे नमाज भी पढ़नी है, वक्त पे रोजा भी रखना है, ताकि दुनिया की खुशहाली भी सलामत रहे और आखिरत की जन्नत भी सलामत रहे। इस्लाम दुनिया की खुशहाली से भी बहस करता है। ज़कात निकालने का कानून इसीलिए दिया है ताकि तुम्हारा माल बढ़े, तो क्या तुम्हारी दौलत बढ़े, मगर दौलत दिल में न रहे, दौलत बाहर रहे। इसीलिए 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकाल, ताकि तेरे दिल में माल की नहीं, माल देने वाले रब की मोहब्बत रहे। इसीलिए कहा गया उश्र निकालो, कुर्बानी करो, सदक़े फित्र निकालो, ज़कात दो, यानी मौका महल मौका एतबार से माल खर्च करते रहो, ताकि माल जब खर्च होता रहेगा तो दिल का जो मैल है वह धुलता रहेगा। माल की मोहब्बत दिल में न रहेगी, माल देने वाले खुदा की मोहब्बत दिल में रहेगी। और यही इस्लाम चाहता है कि दिल में माल न रहे, माल देने वाले रब की मोहब्बत रहे। और आया है किताब में कि जो तेरे हाथ में माल है उससे ज्यादा भरोसा उस रब्बे करीम पे करो जो माल रब्बे करीम के हाथ में है, जो माल रब्बे करीम के दस्ते कुदरत में है। जो तेरे पास है इससे ज्यादा उस माल पे भरोसा करो जो रब के खजाने में है, जो रब के पास है। ऐसा नहीं कि जो हाथ में उसी को दांत से पकड़ के रखना है, बखील और कंजूस बन जाना है। जरा गौर से सुनिए हुजूर की वो हदीस पाक, आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम खाने की मुस्तफा को कोई जरूरत नहीं थी। हुजूर ने कहा अल्लाह है मैंने मान लिया, कुरान है मैंने मान लिया। जब ब्लाइंडली सारी बातें मुस्तफा की मान ली हैं तो कसम खाने की क्या जरूरत है, क्योंकि बात मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए हुजूर ने मुझको समझाने के लिए कसम खाई है। आका फरमाते हैं वल्लाहि लद दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाजा अलैकुम। आका अलैहिस्सलाम मदीने के बाजार से गुजर रहे हैं, एक कूड़ा करकट के ढेर पे एक ऐबदार बकरी पड़ी है मरी हुई। आपने अखज़ा बेउज़नी उसके कान को पकड़ा, का अय्युकुम युहिब्बु अन्नहु हाजा लकुम बिदिरहमिन, तुम में से कौन है जो 1 दिरहम के बदले में यह बकरी खरीद ले। लोगों ने कहा ला नुहिब्बु अन्नहु लना बेशै, हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी चीज के बदले में वो मिले। क्यों? इसलिए कि वो ऐबदार है। अगर फिर मरी हुई है, मरी हुई बकरी ऐबदार अगर वो जिंदा भी होती तो कोई नहीं लेता, जाए कि मर गई है, अब उसको कौन खरीदेगा। आका फरमाते इन्नकुम तुहिब्बून, तुम लोग चाहते हो ये बकरी तुम्हारे लिए रहे। कहा सरकार नहीं चाहते हैं, ये मरी हुई ऐबदार बकरी हम लोग क्या करेंगे लेके। हुजूर कहते हैं वल्लाहि लद दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाजा अलैकुम। आका क्या फरमाते हैं अल्लाह की कसम ये दुनिया अल्लाह के नजदीक इस मरी हुई बकरी से ज्यादा हकीर और ज्यादा जलील है। जिस तरह यह मरी हुई बकरी तुम्हारे नजदीक जलील है, इसको तुम खरीदना नहीं चाहते कि ऐबदार है, मुर्दार है, इसको हम नहीं लेंगे। तो कहते हैं लद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाजा अलैकुम। अल्लाह के नजदीक यह दुनिया जिसके लिए लालायित, जिसके लिए हम बेचैन हैं, मदरसा उजाड़ा, खानका उजाड़ा, मस्जिदों को उजाड़ा, माँ बाप के वैल्यूज को उजाड़ा, समाज की महब्बतों को उजाड़ा, रिश्तेदारियों को उजाड़ा, हराम और हलाल की तमीज खो दिया कि माल चाहिए, चाहे माल रहेगा तो दुनिया सजदा करेगी, माल रहेगा तो समाज पांव चूमेगा, माल रहेगा तो इज्जत मिलेगी। माल के चलते एक लड़की काफिरों के साथ भाग रही है, माल के चलते एक खाता पीता लड़का किसी साथ गैर मुस्लिम के साथ भाग रहा है, जिसके सामने आखिरत और जन्नत की बात है। बस सारी बातों को ताक पे रख करके सिर्फ दुनिया के चंद दिनों के लग्जरियस लाइफ के हुसूल के लिए वो आखिरत के खरबों साल की आग कबूल कर रहा है। ये बातें सिर्फ इसीलिए है कि मैंने अपने बच्चों के सामने कभी आखिरत की बात नहीं की, मैंने अपने बच्चों के सामने कभी जन्नत की बात नहीं की। जब भी जबान खुली वो इंजीनियर बना, करोड़ कमाया, वो बंबई गया, फैक्ट्री डाला, अरबों कमाया, वो साहब सूद खाया, खरबों कमाया। तो जाहिर सी बात है बच्चा सूदखोर ना होगा, ये हरामखोर ना होगा,
ये साहब नमाज छोड़ने वाला ना होगा, ये दाढ़ी मूंदने वाला, बाल सर से टोपी फेंकने वाला, चंद सिक्कों की खातिर सारी हदों को पार करने वाला, 10, 20, 50 लाख रुपए देकर के साहब वो अपने उसूल का खून करने वाला ना बनेगा तो कौन बनेगा? हमने कोशिश कब की इनके दिल दिमाग में, रग रग में हम इस दुनिया की वैल्यूज को बता दें, ये दुनिया की अहमियत क्या है, दुनिया का स्टेटस क्या है, हुजूर ने इसके बारे में क्या कहा है, आका ने क्या कहा, अल्लाह ने क्या कहा। हमने कभी कोशिश ही नहीं की। ना मौलाना इसके जिम्मेदार है कि लड़कियां मुर्तद हो रही है, ना कोई हमारा सिस्टम जिम्मेदार है कि हमारे लड़के मुर्तद हो रहे हैं। 100% जिम्मेदार मेरे घर का कल्चर, मेरे घर का एनवायरनमेंट, मेरे घर का माहौल। बाप जिम्मेदार है जो अपने बच्चों के सामने इंजीनियर और मेडिकल की तो बात की और जन्नत की बात ही कभी नहीं की, आखिरत की बात ही कभी नहीं की, पुल सिरात की बात ही नहीं की। और बात जब भी की तो पीर साहब बख्शवा देगा, और बात जब भी की तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। जब अल्लाह ताला माफ कर ही देगा तो फिर नमाज, रोजे, हज और ज़कात के कानून का सिस्टम, नमाज, कुरान और हदीस में जो भरे हुए हैं और इसका क्या मतलब है? जब अल्लाह माफ कर ही देगा तो फिर ये बच्चों को क्यों नहीं बताते कि अल्लाह रोजी देने वाला है? क्यों रोजाना 18 घंटे पढ़ने का अल्लाह रोजी देने वाला है? क्यों अपने वतन से बेवतन होकर के फिर फिलीपींस में जाके MBBS करने का जब अल्लाह रोजी देने वाला है? क्यों 10-10, 12 घंटे खेत में जाने का जब अल्लाह रोजी देने वाला है? क्यों बंबई में जाके 16 टाइम ओवर टाइम लगा के काम करने का जब अल्लाह रोजी देने वाला है? क्यों सऊदी अरब में जाके ऊंट और भैंस चरा करके, बकरियां चरा करके साहब अब एक छोटा सा घर बनाने का क्यों नहीं बच्चों को बोलते कि अल्लाह रोजी देगा, अपने वतन में रहो, ना पढ़ना है लेकिन अल्लाह रोजी देने वाला है। मगर ये बहुत अक्लमंद है, ये बच्चों से कहते हैं अल्लाह रोजी देने वाला है मगर मेहनत तुझे करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें फैक्ट्री जाना होगा, तुम्हें खेत में जाना होगा, दरख्त लगाना होगा, तुम्हें पढ़ना लिखना होगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर तुमको हरकत करनी होगी। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर खेत गए बगैर नहीं मिलेगी, दुकान गए बगैर नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे बगैर नहीं मिलेगी। जब ये बात बच्चों के दिमाग में बिठा दिया कि पैसा दुकान गए बगैर नहीं आएगा, पढ़े लिखे बगैर नहीं आएगा, खेत गए बगैर फसल पैदा होके नहीं आएगी, तो ये बात भी तो बता दे कि अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। वह जिस तरह दुनिया में बगैर दुकान गए पैसा नहीं मिलेगा, उसी तरह जन्नत भी बगैर मस्जिद गए हुए नहीं मिलेगी, बगैर रोजा रखे नहीं मिलेगी, बगैर हज किए नहीं मिलेगी, बगैर जिक्र खुदा किए नहीं मिलेगी। दुनिया में माल चाहिए तो पढ़ना होगा, माल चाहिए तो खेती करनी होगी, उसी तरह जन्नत चाहिए तो मस्जिद जाना होगा, खुदा की इबादत करनी होगी, इसके बगैर नहीं मिलेगा। कम से अगर ये बातें आपने बच्चों के दिमाग में डाल दिया तब आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, नमाजी भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, आपकी इज्जत भी करेगा, वो IAS ऑफिसर भी बनेगा, माँ के पांव से जुड़ा रहेगा कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर रोजी में इजाफा चाहिए फल यसिल रहे महो, अपने रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करना होगा। अगर लंबी उम्र चाहिए तो रिश्तेदारों से अच्छे सुलूक करना होगा। अच्छे सुलूक का यह मतलब नहीं कि रोटी दोनों हाथ से पकती है, अच्छे सुलूक का मतलब यह है एक तरफा तौर पर तमाम रंजिशों, तमाम टेंशन को भुलाकर अपने से पहल करना होगा, यानी रिश्तेदार के यहां जाना होगा, तमाम छोटी छोटी बातों को भूलना होगा, उनकी तरफ से पहुंचने वाली सारी तकलीफों को भुलाना होगा, अपनी तरफ से तकलीफ नहीं पहुंचाना होगा, एक तरफा तौर पर सलाम का वेट नहीं करना होगा, वो करेगा तब मैं करूंगा। यकतरफा तौर पर हुजूर की सीरत, हुजूर की सुन्नत को निगाहों के सामने रख करके आपको फैसला लेना होगा। यह नफ्स तो घमंड और गुरूर का पुतला है, यह गुरूर का हुक्म देता है मैं शौहर बीवी को सलाम कैसे करूं, मैं अमीर मगरिब को कैसे सलाम करूं, लेकिन हुजूर सामने आ जाते हैं तो सारा गुरूर मिट जाता है कि आका मालिक को मुख्तार है कायनात के, महबूब परवरदिगार अपनी बीवी को सलाम कर रहे हैं, बच्चों को सलाम कर रहे हैं, रास्ता चलते सहाबा को सलाम करने का मौका नहीं देते हैं। तो जब भी लगे कि मैं कुछ हो क्यों करो, फौरन नबी सामने आ जाए तो सारा गुरूर मिटेगा, खाकसारी पैदा हो जाएगी। इसलिए जिंदगी के हर मरहले में, ये तो मैंने एक मिसाल आपको समझा दी, जिंदगी के हर डिपार्ट में,
जिंदगी के हर गोशे में, जिंदगी के हर क्षेत्र में अकाल इस्लाम के रहनुमाई से नूर हासिल करना जरूरी है। यह हम तो नहीं पढ़ते हैं, मगर जिन गैर मुस्लिमों ने पढ़ा, जिन गैर मुस्लिमों ने मुस्तफा को समझा, उसने अपना दिल निकाल के किताब में रख दिया। डॉक्टर रामकृष्ण राव, यह नाचने वाला गाने वाला नहीं, हाईली क्वालिफाइड पढ़ा आला तालीम याफ्ता हिंदू गैर मुस्लिम है। उसने एक किताब ही लिख डाली मुस्तफा की शान में। किताब का नाम है मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उस किताब का एक चैप्टर मैं बार बार लोगों के सामने बयान करता हूं कि ये कोई मौलाना नहीं, पीर नहीं, मौलवी नहीं, फकीर नहीं, बल्कि एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू स्कॉलर, ये कोई व्हाट्सएप और यूट्यूब की कहानी नहीं, बल्कि एक ओरिजिनल कहानी, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने हुजूर की जिंदगी का मुताला किया। उसको लगा कि आकाए दो जहां की जिंदगी को अंग्रेजी में लिखना चाहिए, ताकि यह किताब दो गैर मुस्लिमों तक भी पहुंचे। जो लोग नफरत का चश्मा आंख में लगाए हुए हैं, वह लोग भी पढ़ ले। उसका चैप्टर पढ़िए, वो चैप्टर गौर से पढ़िए, क्या कहा उन्होंने, दिल निकाल के रख दिया। वो कहते हैं द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स। दिस इज मोहम्मद द प्रोफेट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ऑरेटर, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑर्फेन्स, मोहम्मद द प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स, इमेंसिपेटर ऑफ women, all these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero। यानी रामकृष्ण ने मुस्तफा को पढ़ा, मेरे करोड़ों बच्चे नबी को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों ने समझ लिया है यह काम मौलाना साहब का है, यह काम मौलवी साहब का है। हिजाब और निकाब पहन के पर्दे में रहना, मार्केटिंग नहीं करना, यह मौलाना की बीवी का काम है। दाढ़ी रखना और नेक बनना, नमाजी बनना, यह मौलाना के बेटों का काम है। और फिर मदरसे में पढ़ना, चंदा करना, 10-20 बच्चों को लाके पढ़ाना, यह दीन का काम करना, यह नमाजी और मौज़िन और इमाम बनाना, जनाजी की नमाज पढ़ाने वाला बनाना, निकाह पढ़ाने वाला काजी बनाना, यह मौलाना का काम है। शादी ब्याह में हल्दी मेहंदी की रस्म नहीं करना, यह मौलाना का काम है। यह साहब पीला पीला कपड़ा पहन के एक मुशरिकाना माहौल क्रिएट नहीं करना, यह मौलाना का काम नहीं है, वह काम मेरा है। नाचना गाना, डीजे बजाना, जोकरों की तरह बाल रखना, जोकरों की तरह टी शर्ट पहनना, 10 उंगली में 10 अंगूठी पहनना, हाथ में साहब सिखों की तरह धागा और कड़ा बांधना, यह काम जनरल लोगों का है। और फिर शरीयत पर अमल करना, दाढ़ी रखना, नमाजी बनना, टोपी पहनना, पगड़ी बांधना, जुब्बा पहनना, यह काम मौलवी साहब का है। यानी इस्लाम के उसूल पर अमल करना मौलवी साहब का काम है। और फिर एक काम काफिरों, मुशरिकों, नादानों की तरह जीना, यह आम लोगों का है। वह लोग चाहे नाचे गाएं कूदे, जन्नत तो पक्की है, जन्नत उनका बाप दिलवा देगा, जन्नत उनका जो दादा मौलवी साहब था वो दिलवा देगा, और जन्नत को थोड़ी सी बची कुची खानका का जो पीर साहब है, जो साल में एक बार आकर नजराने बटोर कर चला जाता है, आइए पीर साहब बख्शवा देगा। बाकी वह 24 घंटे चाहे अमिताभ की गुलामी करें, शाहरुख खान की गुलामी करें, चाहे वह अमेरिका के हॉलीवुड की गुलामी करें, चाहे वह मुशरिकों काफिरों की गुलामी करें, उससे कोई उसके ईमान पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह सारी ड्यूटी मौलाना लोगों की है। जरा इसलिए वो न नबी को पढ़े, न नबी के घर वालों को पढ़े, न नबी की आल और औलाद को पढ़े। जरा देखें ये मुशरिक, ये एक गैर मुस्लिम हिंदू वो क्या कहता है। वो कहते हैं इस्लाम के प्रोफेट की जिंदगी की तह में उतरना यह बहुत मुश्किल है। उनकी जिंदगी की क्वालिटीज का चैप्टर जब मैं पढ़ता हूं मैं दंग रह जाता हूं। एक को पढ़ता हूं उसको खत्म नहीं होने पाता, दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। वो कहते हैं एक इंडलेस सिलसिला है, ना खत्म होने वाला, उनके औसाफ और खसाइल का एक लामहदूद सिलसिला है। यह मुस्तफा है, मुअल्लिम है मुस्तफा, जाहिद है मुस्तफा, ताजिर है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, गुलामों के रक्षक है मुस्तफा, बेवाओं के मुहाफिज है मुस्तफा, आप एक जबरदस्त बिजनेसमैन है मुस्तफा, जाहिद है मुस्तफा, एक जर्नल है मुस्तफा। और दिस मैग्निफिसेंट रोल इन दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। मानव जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे देहाती हो, शहरी हो, नौकर हो, गुलाम हो, बादशाह हो, काश्तकार हो, पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा हो,
मर्द हो, औरत हो, शादी ब्याह हो, अकीका खतना हो, जीना मरना हो, जिंदगी के हर डिपार्ट में इस्लाम के पैगंबर ने जो मार्गदर्शन दिया है उसको देखकर कहा जा सकता है इस रूए जमीन का अबकरी लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा है। यही पैगाम सरकार आला हज़रत ने आज से 100 साल पहले दिया। कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। उस पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कंपल्सरी मुताला कीजिए। हुजूर ने दुनिया वालों को जो नूर दिया है उसको खुद पढ़िए और दुनिया वालों को बताइए। चाय की दुकान में आपकी गुफ्तगू हुजूर की बायोग्राफी होनी चाहिए। अपने घर में दस्तरखान पे बाल बच्चों के सामने आपकी गुफ्तगू का तेवर हुजूर की शान होनी चाहिए। मैंने एक हिंदू को, मेरे मोहल्ले का एक हिंदू है, हालांकि मेरे मोहल्ले से थोड़ी दूरी पे है, मगर बचपन से मैं आज 40 साल से उसको देखता हूँ, अभी भी वो जिंदा है। वो उनके सामने मैं पैदा हुआ, वो आता जाता है। वो शख्स वो जब भी बातें करता है तो वो 2-4 संस्कृत के श्लोक पढ़ देता है। मैं उससे कहा कि आप स्कूल में भी नहीं पढ़े हैं, किसी पंडित जी के पास जाके नहीं रहे हैं, फिर भी जब बातें करते हैं सब एक एक उदाहरण आप संस्कृत के आप देने लगते हैं कि साहब देखिए गीता में ये कहा, महाभारत में ये है, रामायण में ये है। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, नेक लोगों सज्जनों के आप जैसे लोगों की सोहबतें हैं जिसकी वजह से उनको सुन सुन करके वो सारी बातें याद हो गई हैं। इसलिए जब भी बातें, यानी जब भी वो बंदा मिला तब संस्कृत का कोई ना कोई कोटेशन वो बोलता है, मैं दंग रह जाता हूँ। ये भी हल जोतने वाला आदमी काश्तकार है, मैं बचपन 5 साल की उम्र से देख रहा हूँ, मगर काश्तकार, हल जोतने वाला, फैक्ट्री में लूम चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, अगर वो लोगों की बातों को गौर से सुने, उसको 2-4-10 संस्कृत के श्लोक याद हो जाएं, वो अपने भाइयों को बताने लगे कि गीता में ये कहा है, टेंशन मत लो, गम मत करो, आप आराम से धैर्य रखो, वह संस्कृत में बोले। हमारा कोई बंदा ऐसा नहीं मिलता जो लूम चलाता हो, जो खेती बाड़ी करता हो, हल चलाता हो, दुकान करता हो, दुकान में बैठे 12-13 घंटे रहता हो। काश वो भी 2-4 हदीस मुस्तफ़ा की याद कर ले, सुन ले। किसी हिंदू से बात हो, वो कहे देखो ना इस दुनिया के बारे में मेरे हुजूर ने क्या कहा है, सबर के बारे में हुजूर ने क्या कहा है, शुक्र के बारे में हुजूर ने क्या कहा है, अरबों खरबों में खेलो फिर भी आदमी बन के रहो, मेरे हुजूर ने यह कहा है। चाहे 10 बेटा क्यों ना मर जाए, जायदाद क्यों ना बिक जाए, मुसीबतों का पहाड़ सर पे टूट पड़े, उस हालत में कैसे धैर्य और पेशेंस से रहना है, मेरे हुजूर ने यह कहा है। एक बंदा मुझको नहीं मिला, जब पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिला तो आम बंदा लूम चलाने वाला। हाँ अलबत्ता गाना तो मेरे बच्चों को याद है, वो चूंकि लूम चला रहा है गाना गा रहा है, वो साहब खेती कर रहा है गाना गा रहा, वो जानवर चरा रहा गाना गा रहा, लेकिन जलसे में, हर जलसे में सिर्फ एक हदीस याद कर ले और उसको रिपीट करे। और चाय की दुकान पे कोई कुछ बोले, वहां बोले अरे मौलाना साहब ये हदीस कह रहे थे, हदीस में अरबी का कोटेशन छोटी छोटी हदीस याद करके बता दे, हमारे हुजूर ने ये कहा, मौलाना साहब की ज़बानी मैंने सुना है, अगर ये बोलेगा तो सारे लोग गौर से सुनेंगे, वह खुद उस पर अमल करे, अपने बाल बच्चों को बता दे। ये करेगा कौन? जिसके दिमाग में ये जुनून होगा कि मैं हुजूर को पढ़ूं, हुजूर को समझूं, हुजूर को जानूं, हुजूर की बात से नूर हासिल करूं, तब न वो शख्स ऐसा करेगा। यहां तो साहब दिमाग में तो पैसा बसा है, यहां दिमाग में मकान का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, शादी ब्याह में फजूल खर्ची का मुकाबला, बर्थडे पार्टी में कव्वाली कराने का मुकाबला, ये साहब ईद और बकरीद में कर्जा लेकर के अपने घरों को सामान का मॉल बनाने का मुकाबला। यहां मुकाबला तो सिर्फ सामान का है, मुकाबला इल्म का कहां है, मुकाबला तक़वे का कहां है? मुकाबला के इल्म हासिल करो बुढ़ापे तक, बुढ़ापे में भी कम से कम 2 हदीस याद हो जाए, बुढ़ापे में ही कम से कम कुरान पाक की 2 आयत याद हो जाए, उस 2 आयत का माना याद हो जाए। जाहिर सी बात है जिसके दिमाग में जिस तरह की चाहत होती है उसी तरह की उसकी दिलचस्पी बन जाती है। तो आप भी कोशिश करें कि आका अलैहिस्सलाम जो मोहसिन इंसानियत, मोहसिन आदमियत, मुस्तफ़ा जान रहमत, जो शाफ़े महशर, दुनिया और आखिरत दोनों जहान की उम्मीदें जिनसे वाबस्ता हैं,
उस पैगम्बर आजम के औसाफ, उनके खसाइल। जरा एक पंडित ब्राह्मण जब हिंदू रामकृष्ण राव जब वो किताब लिख सकता है, हुजूर की शान बयान कर सकता है, तो फिर जो कलमा पढ़ने वाला है उसको भी तो कम से कम कुछ न कुछ शौर पैदा होना चाहिए। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है आजकल। अब वो कॉमेडी वाला माहौल चल गया है, स्टेज पर आना, कॉमेडी बोलना, हंसना हंसाना, छोकरों की भीड़ लगवाना। एक तरफ तो कॉमेडी का माहौल बना है, दूसरी तरफ हुल्लड़बाज नात खानों का माहौल बना है। साहब पूरी रात खराब कर देना है। कुरान कौन बोलेगा, हदीस कौन बोलेगा, उस पर अमल कौन करेगा। हर तरफ तो नाच गाना है ही। यही एक छोटी सी महफिल बची है जिसमें रोने की बातें, आखिरत की बातें, जन्नत की बातें, कुरान हदीस की बातें करें। यहाँ भी तुम इसको लपेट करके इसको भी तुम कॉमेडी वाली महफिल बना दोगे, क्या रह जाएगा हमारे पास। यह एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है दीन पहुंचाने का। इस प्लेटफॉर्म को दागदार होने से बचाना आप लोगों का काम है। मैं आशिक़ाने मुस्तफ़ा कमेटी के सारे नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि नौजवानों के दिमाग में क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाने का सूझ रहा है। अगर आपके दिमाग में मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल की सूची है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की इस मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबों का बैठना, दिन की बातें सुनना और सब कबूल फरमाए। अल्लाह आप सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके घर में बाल बच्चों को आला इल्म और आला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस्लामी सोच, इस्लामी समझ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।